अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुजुल मेरे चैनल। तो बढ़ते अपने नावल की तरफ। बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी। मुस्कान को अपनी मम्मा की टेंशन थी कि वो बारिश में बैठी होगी। वो गर्मी हो या सर्दी, वो बरसती बारिश में बैठी रहती थी। मुस्कान अगर घर में होती तो वो ज़बरदस्ती कमरे में ले जाती थी। वो ख़ुद को बुलाए पागलों की तरह रोती रहती। इधर बारिश बरस रही होती, साथ ही तमन्ना बेगम की आंखें बरस रही होती। मुस्कान तेज़ बारिश में अंधाधुंध गाड़ी चलाती घर पहुंची थी। आज इसका लास्ट पेपर था। छोड़ भी नहीं सकती थी। वो तेजी से लोन की तरह बढ़ी। तमन्ना बेगम झूले पर बैठी थी। बिजली एकदम चमकी थी। बिजली की गर्जदार आवाज़ पर वो एकदम उछली थी। इस आवाज़ से कितना खौफ आता था। मम्मा, लेकिन हमेशा की तरह खामोश। तमन्ना बेगम के सुर्ख सफ़ेद रंग में जर्दियाँ घुलती देखकर मुस्कान की जान लबों पर आई थी। मम्मा वो इन्हें बामुश्किल झूले से उतारते कमरे में लाई थी। ड्रेसिंग रूम से इनके कपड़े निकाल कर चेंज किए थे। अब कंफर्ट इन पर उड़ाते हुए इनके पास ही बेड पर बैठ गई थी। मम्मा, इसने सर पर हाथ फेरते हुए पुकारा था। तमन्ना बेगम ने इसकी आवाज़ पर अपनी आंखें खोली थी। अब वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। क्या बात है मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? आज तुम्हारे दादा साईं आए थे। उन्होंने इस हफ्ते रुखसती का कहा है और कह रहे थे कि इसके लिए इन्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। वो रोते हुए बता रही थी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुस्कान, तुम नहीं समझती, हवेली की औरतें बहुत तेज़ हैं। मैं इनकी साजिशों का शिकार हुई हूँ। डरती हूँ कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर भी मुझ पर हुक्म सादर करते हैं। तुम्हारे बाबा साईं इन 8 सालों में एक बार नहीं आए। वो अपनी मामा की तड़प देखकर बहुत दुखी हुई थी। कितनी मोहब्बत करती हैं बाबा साईं से और वो दूसरी शादी करके ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे। इधर मामा इनकी मोहब्बत में अपने आंसू बहा रही हैं। एक चाल आपने 8 साल पहले चली थी और एक चाल मैं आपके साथ चलूँगी। मामा आप रेस्ट करें, मैं ज़रा फ्रेश होकर आई, फिर बैठकर बात करते हैं। और मुझे हवेली का ड्रेस देना, रुखसती से पहले एक बार हवेली जाऊंगी। वो ये कहते हुए रूम से बाहर की सिमत बढ़ी, जिस पर तमन्ना बेगम अपनी बेटी को मस्तरब सी देख रही थी। अशब हैदर इस्लामाबाद से रात 2 बजे के करीब हवेली पहुंचा था। दादा साईं ने इमरजेंसी में बुलाया था। ऐसा भी क्या काम था कि जो इतनी जल्दी मचा दी थी। मुलाजमा कई बार इसे बुलाने आ चुकी थी। थकावट के बावजूद वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सब लॉन्च पे बैठे थे। सबको जमा देखकर वो हैरत के आलम में वहीं खड़ा सबको देख रहा था। इतनी देर में दादा साईं की आवाज़ पर आगे बढ़ा था बरखुरदार, आगे भी बढ़ोगे या वहीं खड़े हमारा मुंह देखते रह जाओगे? जी दादा साईं। कभी बुलाए बगैर भी हाजिर हो जाया करो। वो इसे घूर कर देखते हुए बोले। बासक हैदर और वासक हैदर भी अपने बाबा साईं को देख रहे थे कि ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने सबको इकट्ठा किया था। वो भी मुंतज़िर से इन्हें देख रहे थे, जो आज कदरे पुरसकून नज़र आ रहे थे। मैंने तमन्ना से मुस्कान की रुखसती की बात की है और इसके लिए वो जो भी शर्त रखेगी मुझे मंजूर होगी। ये बात करके उन्होंने सबके सुरों पर धमाका किया था। दादा साईं, मैं ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानूंगा जो मेरे असूलों के खिलाफ होगी। अशब हैदर, जो बहुत हद तक अपने दादा साईं की बात पर जब्त करते हुए बोला था, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, तुम्हें आगाह किया है। इनकी बात पर अशब हैदर कलस कर रह गया था। 8 साल पहले निकाह कर दिया कि शहर में तालीम हासिल करने जा रहा है तो कहीं बहक ना जाए। इनके फैसले को जुटाने की कोई भी जसारत नहीं कर सका था। वो हुक्म देते थे, इनके हर हुक्म पर सब अमल करते थे। इनका पोता आवाज़ उठाता तो वही इसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। अब वो गुस्से में पहलू बदल रहा था। बासिक हैदर और वासिक हैदर इनके अगले हुक्म के मुनज़िर थे। वही वासिक हैदर परेशान से अपने बाबा साईं को देख रहे थे। आज से 8 साल पहले इनके गलत फैसले की बिना पर इसकी बीवी और बेटी इससे दूर हुई थी। वो आज भी यही समझते थे कि उन्होंने फैसला दुरुस्त किया था। इसने दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल की दुनिया उजड़ गई थी। वो निकाह का सुनकर बरसती बारिश में हवेली से बेटी को लेकर चली गई। फिर दोनों ने ही एक दूसरे को पलट कर नहीं देखा था। 2 साल कबल जब बाबा साईं ने रुखसती की बात की थी तो वो मज़ीद पढ़ने की वजह से इनकार कर दिया था। जवान भतीजा 8 साल से निकाह के बंधन में बंधा हुआ था। इसकी खामोशी इसका दिल दहलाती थी, लेकिन इसने कोई कदम नहीं उठाया था। ना ही ये कभी बताता था कि वो क्या चाहता है। बाबा साईं की वजह से सबके हाथ बंधे थे। अब ये रुखसती क्या तूफान लाएगी, वो ये सोचकर परेशान था। मैं चाहता हूँ इसे संडे को रुखसती रख लेते हैं और अगले दिन वलीमा। लेकिन दादा साईं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने फैसले पर एक बार नज़रसानी कर लें। अशब हैदर की दिली मुराद पूरी हो रही थी। इसके मुर्दा दिल की बस्ती आबाद होने जा रही थी। 8 साल कबल सब तमन्ना चाची से गाफिल हो गए थे, लेकिन वो नहीं हुआ था। वो दामाद भी था और बेटा भी। जब भी कभी गया तो इससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर भी वो अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं हुआ था। घर वाले सब बेखबर थे। घर में कोई भी औरत इसकी रुखसती के हक़ में नहीं थी, बल्कि इसकी मामा ही आए दिन इससे कहती थी कि तलाक देकर इसे चलता करो। वो सब कुछ सुनते हुए भी खामोश रहता। इस वक्त वो ये जानकर
ये कहकर जान छुड़वा लेता कि दादा साईं से बात करे। जानता था कि दादा साईं को मुस्कान कितनी अजीज़ है। पूरी हवेली में इसके अदब के चर्चे थे, जिसे घर की मुलाजमा अभी भी याद करती थी। अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर चुका था, लेकिन दोनों ही अपनी ज़िद पर कायम थे। आखिर थक हार कर इसने कहना ही छोड़ दिया था। चाचा जान तो मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगी में, बीवी और 2 बेटे भी, और दादा साईं की ख्वाहिश पूरी हो गई, और वहीं फूफी जान सबकी आंखों का तारा बन गई। वहीं चची जान बगैर किसी मुतालबे की इनकी ज़िंदगी से निकल गई। हवेली की औरतों की तरह शानदार ज़िंदगी तो बसर तो नहीं कर रही थी, लेकिन कॉलेज में प्रिंसिपल होने की वजह से इनका अच्छा गुजारा हो रहा था। अब तो 2 साल हो गए थे। मुस्कान की नाराज़गी की वजह से चची जान ने इसे घर आने से मना कर दिया था। अब वो सर फिरी खामोशी सी रुखसती के लिए कैसे मान गई, वो परेशान से अपना माथा मस रहा था। हनान हैदर खान के 2 बेटे, बड़े बासिक हैदर और छोटे वासिक हैदर। बासिक हैदर की शादी अपनी बेवा बहन के बेवा बहन, जिसके पास 2 बेटियां थी, जो इसी हवेली में रहती थी, इसकी बड़ी बेटी मरियम से की थी, और वासिक हैदर ने अपनी क्लास फेलो तमन्ना से पसंद की शादी की थी, और वही तमन्ना बेगम सबकी नज़रों में चुभती थी। एक बेटी के बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा। वहीं हैदर खान और वासिक हैदर के बेटा ना होने की वजह को सामने रखते हुए छोटी भांजी निदा, जो अभी 18 साल की थी, इसका निकाह ज़बरदस्ती वासिक हैदर से कर दिया, जिस पर तमन्ना बेगम पर जो कहर टूटा। 2 दिन पहले अपनी बेटी, जो अभी 8वीं क्लास में थी, इसका निकाह इसकी मर्जी पूछे बगैर कर दिया, और इसके 2 दिन बाद शोहर का निकाह। और ये खबर सुनकर इसकी हिम्मत ही जवाब दे गई। वो बरसती बारिश में अपनी बेटी को लिए मेके में आबाद होगी, जिसकी खबर पलटकर किसी ने ना ली, ना ही ज़रूरी समझा। जब अशब शहर से महीने बाद आया, तो सबसे पहले जो खबर सुनने को मिली, वो तैश के आलम में दादा साईं के पास गया, लेकिन किसी ने इसकी बात को अहमियत ना दी। निदा फूफी चचा के साथ निकाह पर बहुत खुश थी। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर अब इसके गुरूर में और इजाफा हो गया था, और वो गुरूर अशब हैदर को एक आंख नहीं पाता था। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इसे अपने चचा पर आया था, जो खामोश बुद्ध बने सारा तमाशा देख रहे थे, जो तमन्ना चाची के लिए एक लफ्ज़ भी हमायत का ना बोल सके, और इनकी मोहब्बत पता नहीं कहाँ से हो गई थी, और इस सारे मामले में वो ऐसे ही तलाक चला गया। जब तमन्ना चची को बेकसूर तलाक देने का फैसला किया गया, तो अशब हैदर मैदान में उतर आए कि वो किसी भी सूरत में मुस्कान को तलाक नहीं देगा। जब तमन्ना चाची को बेकसूर अशब हैदर जब चची ने बेकसूर मुस्कान को तलाक देने का फैसला किया, तो अशब हैदर मैदान में उतर आए कि वो किसी भी सूरत मुस्कान को तलाक नहीं देगा। तो तमन्ना चाची वाला मामला भी वहीं रुक गया। जब तमन्ना चाची को बेकसूर तलाक देने का फैसला किया गया, तो अशब हैदर मैदान में उतर आया कि वो किसी भी सूरत भी मुस्कान को तलाक नहीं देगा। तो तमन्ना चाची वाला मामला भी वहीं रुक गया। घर में एक अजीब सी फिजा कायम हो गई थी। वो शहर से कम ही हवेली आता था, और चचा जान अपने बिजनेस में मसरूफ़, कभी किस मुल्क और कभी किसी मुल्क होते। वक्त के साथ साथ वो भी निदा फूफी के साथ सेट हो गए, और प्रोफेसर होने के साथ साथ चचा जान के साथ बिजनेस भी संभालता। जानता था कि चचा जान जानबूझकर इस पर बिज़नेस का बोझ डाल रहे हैं कि वो अपनी जॉब को खैर बात कह दे। वो बिज़नेस को तो खैर बात कह सकता था, लेकिन अपने शौक़ को नहीं। अशब हैदर अपनी अकल के मुताबिक तमन्ना चाची को खोज लगाने में कामयाब हो गया। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इनके वालिद तो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके, और बेटी का दुख ली दुनिया से रुखसत हो गए। वालदा वो भी 2 साल कबल इंतकाल कर गई। अब मुस्कान और चची तनहा रह रही थी, और अशब हैदर को इस बात का बहुत दुख था। ज़्यादा दुख इसे इस वक्त होता जब वो इन्हें मिलने के लिए जाता, तो वो मिलते वक्त इतनी अपनायत का इज़हार करती, और वहीं इनकी बेटी इसे मिलने से साफ इनकार कर देती, जिस पर वो अपने किसी भी रद्द-ए-अमल का इज़हार ना करता। वो इसे यूनिवर्सिटी में देख लेता था। इसने भी कभी इससे खुद से मिलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन एक बात इसे बड़ी हैरान करती थी कि इसे यूनिवर्सिटी में इसे किसी लड़की या लड़के के पास खड़े नहीं देखा था। वो एक मगरूर और सरफिरी के नाम से सब इसे पुकारते थे। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। ना कभी इसके सामने आने की कोशिश की थी। पूरे 2 साल में वो इसकी आंखें नहीं देख सका था। ब्लैक ग्लासेस लगा कर रखती थी, पूरे एक लिबास में होती थी, दुपट्टा शानों पर लिया होता था, कभी सर पर लेने की ज़हमत नहीं करती थी। गाड़ी भी खुद ही ड्राइव करके आती थी। हवेली में लड़कियों को इतनी आज़ादी हासिल नहीं थी। एफए के बाद ही दादा साईं ने इसकी दोनों बहनों की शादी कर दी थी। वो ज़हनी तौर पर लड़कियों की तलीम के ख़िलाफ़ थे। मुस्कान की वजह से वो क्यों इतने खामोश थे, ये बात हैरत का सबब थी। वो तनहा यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल कर रही थी, और कल यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी पेपर था। क्या दादा साईं सब जानते थे? अब ये निकाह वाला धमाका इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेड पर लेटा करवटें बदल रहा था। नींद इसे कोसों दूर थी। अब इसका बताए बगैर सुबह इस्लामाबाद जाने का इरादा था। वो मज़ीद रुककर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता था, और वो इस बात से बेखबर था कि वो लड़की सबकी ज़िंदगियों में क्या तूफ़ान लाएगी।
तमन्ना बेगम चाय का कप लिए किसी गहरी सोच में गुम थी। मुस्कान कब से इन्हें ऐसे ही देख रही थी। वो इसकी रुखसती को लेकर काफ़ी टेंशन में थी। इनकी टेंशन बनती भी थी। आखिर जिस हवेली में इसने जाना था वहाँ के मकीनों ने इनकी खबर तक नहीं ली थी सिवाय अशब हैदर के। वो हैरान थी कि इन 8 सालों में अशब हैदर का फैसला क्यों नहीं बदला था। दादा साईं की सिर्फ 2 बार आमद, वो भी रुखसती के मुतालबे के लिए। हवेली की औरतों ने इसके निकाह पर इतना तूफान खड़ा किया था। अब तो दोनों बहनें एक ही घर में हैं। इनकी जड़ें और भी मजबूत हैं। निदा पुप्पो का राज इसने दादा साईं को बताकर बहुत बड़ी गलती की थी। इस गलती से इसकी माँ की दुनिया उजड़ गई और वो खुद को अपनी माँ की मुजरिम समझती थी। दादा साईं की कसम पर इसने इस राज को अपने सीने में दफन कर दिया था और उन्होंने बाबा साईं का निकाह इनसे करवा दिया और बाबा साईं इस करैक्टरलेस लड़की के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे थे। हैरत वाली बात है कि निदा पुप्पो भी खुशबाश हैं। आज नाज़की का फ़ोन नहीं आया था जो हवेली की एक खबर इसे देती थी। मुझे मामा लगता है कि मुझे एक बार हवेली जाना चाहिए, पता चले सबकी दिमाग में क्या चल रहा है। तमन्ना बेगम का तो इसकी बात सुनकर ही पारा हाई हो गया था। खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ बोला, वैसे भी तुम शहरी रहोगी, रुखसत होकर हवेली नहीं जाओगी। मुस्कान ने अपनी मामा की तरफ देखा जिनका चेहरा गुस्से में सुर्ख हो चुका था। ठीक है, आपको इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी उंगली से इनके दोनों गाल छूते हुए बोली। तमन्ना बेगम इसकी खामोशी पर बड़ी हैरान थी। अब वो इसे जानती नज़रों से देख रही थी जो आंखें बंद की कुर्सी की बैक से टेक लगाए आंखें मूंदे अपना माथा मसल रही थी। अपनी नींद पूरी करके जब वो फ्रेश होकर नाश्ते की गर्ज से किचन में जा रही थी, सामने लॉन्च में बैठे अशब हैदर को देख हैरान हुई थी। पूरे 8 साल बाद इन्हें देख रही थी। ब्लैक शलवार कमीज में कंधों पर ब्लैक ही चादर लिए अपनी पूरी वजाहत के साथ टांग पर टांग रखे सोफे पर जमान था। वो इसे देखते पलके झपकाना भूल गई थी। वो इन 8 सालों में चाहकर भी इस शख्स से नफरत नहीं कर सकी थी। ये वो खुद भी नहीं जानती थी। शायद इसके मजबूती से अपने फैसले पर डटे रहने की वजह से इन 8 सालों में वो एक बार भी तो इसके सामने नहीं आई थी। एक वो थे जो हर बार सब बुलाए हाजिर हो जाते थे। अब किस मकसद के लिए आए हैं? नाज़की ने इसे बता दिया था। घर में ताईजान ने रुखसती वाली खबर पर एक हंगामा खड़ा किया हुआ है जिस पर घर के किसी फर्द ने कान नहीं धरे। और अब ये क्या करने आए हैं? वो अब यकटक देख रही थी, नज़रों की प्यास बुझ ही नहीं रही थी। इतना वजीहा शख्स इसका था, क्या वो इसका रहेगा? दूसरे लम्हे एक और सवाल ने इससे घेर लिया था। इसकी माँ की ज़िंदगी तो लम्हों में बर्बाद हुई थी। इसने करब से आंखें बंद की थी। वो नहीं चाहती थी कि वक़्त से पहले कोई उम्मीद लगाए। इन 8 सालों में खुद को हर लम्हा तैयार कर रखा था। जबकि एक दिन नाज़की की खबर ने इसके तोते उड़ा दिए थे कि दादा साईं के बड़े भाई की पोती अशब हैदर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। वो सारी जायदाद की इकलौती वारिस और तलीम याफ्ता होने के साथ बला की हसीन भी थी। वो फैमिली अमेरिका में रहती थी। इनकी ज़मीनों की देखभाल ताया साईं ही करते थे। इस रिश्ते पर ताईजान बहुत खुश थी और इस खबर ने मुस्कान की नींदें उड़ा दी थी और अपनी किस्मत भी अपनी माँ जैसी लगने लगी थी। हवेली के सब लोग खुद गर्ज और मतलब परस्त थे तो अशब हैदर भी इन्हीं में से था। इसके अंदर बाहर हर तरफ मायूसी का धुआं था। जिंदगी ने इसे एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो अपने बाबा साईं से बदगुमान थी जिन्होंने इनकी परवाह नहीं की थी। एक बार भी पलट कर नहीं देखा था और वो सारी दुनिया से बदगुमान हो गई। इसे हर इंसान मतलबी खुदगर्ज लगता। वो लोगों से फासला बनाकर रखती और ये बदगुमानी का जहर इसके पूरे वजूद में फैल गया था और अनजाने में वो खुदगर्ज हो गई थी। नाज़की ने कई बार कहा कि वो अशब हैदर से बात करे, लेकिन इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। इसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अपने करीब कदमों की आहट पर इसकी सोचों का सिलसिला टूटा था। जल्दी से किचन में घुस गई थी। मुकाबिल को किचन में देखकर इसके पसीने छूट गए थे। अशब हैदर ने बाजू से खींच के इसे अपने करीब किया था। इसकी ये हरकत मुस्कान को गुस्सा दिला गई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तो मैं टच करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो इसे कमर से पकड़ते हुए इसके कान के पास कराया था। अब वो इसके इतनी करीब थी कि इसने इनके सख्त और जर्द लहजे पर खुद से ही अपनी नज़रें चुराई थी। छोड़े मुझे। अपनी कमर पर गिरफ्त को सख्त होते देखकर दबी दबी आवाज़ में कराई थी। छोड़ दूंगा, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। मुझे तुम्हारे मुंह इधर उधर करने से कोई गर्ज नहीं है। मेरी बात का वास्ता तुम्हारे कानों से है। दादा साईं के सामने कोई भी शर्त रखने से पहले सोच लेना कि मेरा 8 सालों से किया गया सब्र न टूटे। वो इसके कान में सरगोशी से कहते हुए इसे कमर से छोड़ गया था जिस पर इसके कदम लड़खड़ाए थे। सब्र आपने नहीं, सब्र मैंने और मेरी मामा ने किया है। अशब हैदर खान वो इसके मुकाबिल आते गुस्से में चीखी थी। वो बड़े एतमाद से इसके सामने आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। अशब हैदर को इसका अंदाज एक आंख भी नहीं भाया था। वो इसे कुछ कहे बगैर किचन से बाहर की तरफ बढ़ा। चची जान, आप मुस्कान को अच्छी तरह समझा दें। मैं
कहानी बाज बंदा नहीं हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों पर, अंदाज़ पर, लहजे पर कमांड रखता हूँ। खुद गर्जी बेमरवती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोला। तमन्ना बेगम इसे ना समझी के आलम में देख रही थी। मुस्कान ने इसे ऐसा क्या कहा था जो इसे गरा गुजरा था? वो भी इसी अंदाज इसी ख़ानदान से थी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर कोई मुझे किसी के कसूर की सज़ा दे वो मुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं। अच्छा बेटा, मुस्कान ना समझ है, तुम समझदार हो। अगर वो नादानी में कुछ कह दे तो तुम इसे संभाल सकते हो। तुम वैसे भी नरम तबीयत के मालिक हो। मुस्कान ज़रा गुस्से की तेज़ है। वैसे भी जो कुछ भी हुआ था सज़ा तो मुस्कान को ही मिली है, और वैसे भी ये सब इसके लिए कबूल करना इतना आसान नहीं है। तुम खुद को इसकी जगह पर रखकर सोचो। तमन्ना बेगम ने भी बातों बातों में इसकी अच्छी खासी क्लास ले ली थी। चाची जान, आप हर फैसले का हक रखती हैं, मुझे इस बात से इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका फैसला सख्त ना हो। तमन्ना बेगम की खामोशी इसकी परेशानी में इजाफा कर गई थी। वो इनकी मुसलसल खामोशी पर लब बींचता उठा था। वो अपने शाने पर चादर दुरुस्त करते अल्लाह हाफिज़ कहते हुए लॉन से बाहर की तरफ बढ़ा। इस इतनी शान से ज़्यादा देखकर तमन्ना बेगम ने माशाल्लाह कहा था। मैंने अपनी बेटी को मजबूत बनाया है अशब हैदर खान, वो मेरी तरह कमज़ोर नहीं है। अपनी इज़्ज़त किस तरह करवानी है वो अच्छे से जानती है। वो ये सोचते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। आंधी तूफान की वजह से सारा घर गिर्द से अटा पड़ा था। नाश्ते से फारिग होकर अब वो बर्तन धो रही थी। सोचा था कि पेपर के बाद सुकून से सोया करूंगी। भला मुस्कान वासी को तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून कहाँ है? जलना कुड़ना अल्लाह ने शायद मेरे मुकद्दर में ही लिख दिया है। अशब हैदर खान, मैं आप लोगों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। एक एक पल का हिसाब लूँगी। वो बर्तन धोते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मैं शहर नहीं रहूँगी, इस हवेली में रहूँगी जिस हवेली से हमें निकाला गया है। हमारी पलट का खबर नहीं ली। अब मैं इस हवेली में राज करूँगी और ये राज आप करवाएंगे। अशब हैदर खान, देखती हूँ मुझे इस हवेली से कौन निकालता है। ये सोचते हुए उसने नल बंद किया था। घर की सफाई करने के लिए वो किचन से बाहर की तरफ बड़ी। घर का काम वो खुद करती थी, कोई मुलाजमा नहीं रखी थी। वो अपनी मामा को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। इसके मना करने के बावजूद वो घर के छोटे छोटे काम कई छोटे छोटे काम खुद कर देती थी। पहले लॉन में पौधों की काट छांट कर लेती थी, इसके बाद सफाई करती। मुस्कान अपनी मम्मा की आवाज़ पर रुख पलट कर देखा। वो अशब आया है। तमन्ना बेगम इसे अपनी तरफ देखते पाकर बोली थी, अब इन्हें अपने घर में सुकून नहीं है, मुझे नहीं मिलना इनसे। वो उकता जाने वाले अंदाज में बोली, और वैसे भी मुझे इनके तंजिया शक्ल नहीं देखनी। वो ये कहते हुए पीछे मुड़ी। सामने अशब हैदर को देखकर वो सांस लेना ही भूल गई थी। तमन्ना बेगम अशब हैदर को वहां देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। अशब हैदर जो इसकी बात सुनकर जब से अपने हाथों की मुठियां पीछे खड़ा था। मुस्कान जैसे ही आगे बढ़ी वो इसकी कलाई पकड़ते अपने सामने कर गया था। मुस्कान इसके इस तरह बेदर्दी से पकड़ने पर गुस्से से इसकी तरफ देख रही थी। कुछ बोली कुछ नहीं थी। मुकाबिल जितने गुस्से में था वो कुछ बोलकर इसके गुस्से को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। इसे वहां से जाना ही बेहतर लगा, पर वो कलाई इतनी सख्ती से जकड़े खड़े थे और वो दांत पे दांत जमाए तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त करी थी। अशब हैदर ने इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखे इसकी कलाई को छोड़ा था। जैसे इसने कलाई छोड़ी वो गिरते गिरते मुश्किल बची थी, लेकिन मुकाबिल को पकड़ा नहीं था। अशब हैदर इसे देखते हुए मजीद संजीदा हुआ था। अफसोस हो रहा है मुझे संभलते देखकर। मुस्कान इसके संजीदा चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सहारा भी वही लेता है जिसे सहारे की ज़रूरत होती है। इसमें अफसोस किस बात का? वो करीब होते इसकी कमर के गिर्द हाथ डालते अपने करीब कर गया, जिस पर इसे गोरे रंग में सुर्खियां गली थी। वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा छुपा गई थी, जिस पर अशब हैदर ने एक हाथ से इसकी कमर पकड़ते दूसरे हाथ से इसके चेहरे से हाथ हटाए थे, जैसे सवाल आंखों में आंखें डालकर किया था। वैसे ही जवाब भी सुनो। अभी तुम्हारी पूरी बात का जवाब नहीं दिया। आवाज़ जितनी आसास थी, अंदाज इतना ही सख्त था। मुस्कान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर देखे। तुम्हारा इतना शर्मीलापन मुझसे हजम नहीं हो रहा। अशब हैदर इसको कमर से पकड़ते इसके गाल पर अपने लब रख गया था। अशब हैदर की सरकत पर वह कर्ण खाते एक ही झटके में इससे अलग होते अपने रूम की तरफ भागी थी। अशब हैदर इसके इस तरह भागने पर मुस्कुराते हुए लॉन्च की तरफ बढ़ा था। मुस्कान पता नहीं किससे सास के साथ चाय ले आई थी। अब वो कप फ्रिज में रखते हुए इनको पकड़ाने की घर से आगे की तरफ झुकी। वाइट पैंट कोट में अपनी सहर अंगेज पर्सनैलिटी के साथ वन सीटर सोफे पर बैठे इसके दिल में हलचल सी मचा गया था। कप पकड़ाते हुए इसके हाथ कप कपाए थे। अशब हैदर ने गहरी नज़र इस पर डालते कप इसके हाथ से पकड़ा। पिच जो अब इसके हाथ में थी इसे घूर कर देख रही थी। अब वो चाय का कप पकड़ते से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते तमन्ना बेगम से मुखातिब हुआ था। मुस्कान को इसका इस तरह नज़रअंदाज करना मुकम्मल तौर पर चुभा था। वो फ्रिज को टेबल पर पटकते हुए उठी थी। अशब हैदर ने इसे बड़ी नागवारी से देखा था, जो अब लाउंज से बाहर की तरफ जा रही थी। सिवाय बर्दाश्त के
इसके पास कोई हल नहीं था, वरना 1 मिनट में इसका दिमाग दुरुस्त कर देता। खैर जो भी था वो इसकी मोहब्बत थी। पहले तो घर में सबसे छोटी होने की वजह से सब की तरह इसकी लाडली थी। इसे अपनी बहनों के साथ बैठा देखकर भी वो हसद का शिकार हो जाती थी। निकाह के बाद तो वो और भी इसे अजीज़ हो गई थी। वो तो समझता था कि वो भी इसे इसकी तरह ही चाहती हो गया। मामला इसे मज़ीद गंभीर लग रहा था, लेकिन वो रुखसती के लिए तैयार थी। इसके लिए यही काफ़ी था। वो इसे अपने साथ बाहर घुमाने और शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता था, और वैसे भी ये दादा साईं का हुक्म था, और यहाँ मोहतरमा के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। और खैर अब जो भी करना होगा इसे खुद ही करना होगा। वो ये सोचते हुए खाली कप टेबल पर रखते हुए तमन्ना बेगम से मुखातिब हुआ था। चाची जान कल फिर मुस्कान से कहना तैयार है। वो ये कहते हुए उठा था। ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल कर दूंगी। वो इसका कंधा थपथपाते हुए बोली। वो तेज चलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। आज संडे था। अशब हैदर हवेली में मौजूद अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। मौसम काफ़ी खुशगवार था। इसके कमरे की विंडो जो लॉन में खुलती थी, तेज़ हवा से पर्दों के रक्स ने इसके दिल की दुनिया को भी हिलाकर रख दिया था। अशब भाई, आज मौसम कितना सुहाना है, आप हमें शहर ले जाएंगे? बस डिनर करके वापस आ जाएंगे। मैंने दादा साईं से पूछ लिया है। प्लीज़ प्लीज़ अशब भाई। वो लाड से इसका हाथ पकड़े खड़ी थी। नहीं गुड़िया, आज मौसम बहुत ख़राब है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। देखो बादल हर तरफ तेज़ी से फैल रही हैं। बादलों को तो देखकर लग रहा है बारिश बहुत तेज़ होगी, और फिर ऊपर से शाम का वक्त है, और फिर किसी दिन ले जाऊंगा। अशब भाई प्लीज़, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी आपके पास आने की? और रोने वाली आवाज़ में बोली। तो अशब को इसकी शक्ल देखकर तरस आ गया था। हमेशा ब्लैकमेलिंग से काम लेती थी। अच्छा चलो ले आओ सबको, मैं ज़रा बाबा साईं को बताऊं जिंदाबाद अशब भाई। वो नारा लगाती हुई भाग गई थी। अब की और पहली की मुस्कान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब वो एक नडर सी लड़की थी जो अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। इसमें इसका कसूर भी नहीं था। हालात इसे ऐसा बना दिया था। वो सोच रहा था कि वो इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके अंदाज़ा लगा ले कि वो क्या चाहती है, और वो मोहतरमा हर बार मना कर देती। आज भी इसे मना कर दिया था कि वो इसके साथ नहीं जाएगी, वरना कहीं जाने के लिए इसकी कितनी मिन्नतें करती थी। और अब वो खुद इसके पीछे है तो वो घास नहीं डाल रही। जब वो शर्त के बारे में सोचता तो इससे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता। अगर इसने कोई ऐसी शर्त रख दी जो वो ना पूरी कर सका। छोटे साईं आपको बड़े साईं बुला रही हैं। मुलाजमा की आवाज़ पर इसके सोचों का तसलसल टूटा था। मैं आता हूँ, वो ये कहते हुए मुलाजमा के पीछे ही बाहर की तरफ बढ़ा था। वासिक हैदर अपने बंगले में मौजूद अपने कमरे में बैठा सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हवेली में शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन वही औरतों ने इस शादी पर सफ़े मातम बिछाया हुआ था। मुस्कान इसकी बेटी थी, वो इसे कितनी अजीज़ थी, और अब इतने साल गुजर जाने के बाद इसने दोनों की खबर तक नहीं ली थी। अब वो सोच रहा था कि अपनी बेटी का सामना कैसे करेगा। बाबा साईं से भी नहीं पूछ सकता था, और पूछता भी किस हक से। अब इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि नाराज़गी तो इसकी बीवी से थी। बेटी को इसने ऐसे ही सज़ा दी। आज इस सज़ा में खुद जल रहा था। बाबा साईं जिन्होंने अपनी जवानी हम पर कुर्बान की थी, माँ तो मुझे पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। चाहते तो वो दूसरी शादी कर सकते थे। वो खूबसूरत थे, जवान थे, सबसे बढ़कर अमीर थे, लेकिन उन्होंने नहीं की कि आने वाली पता नहीं बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी। इसने होश संभालते अपने बाप को देखा, जिसने कभी इनको नौकरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा था। अब दोनों भाइयों को खुद ख्याल रखते थे। इन दोनों भाइयों का खुद ख्याल रखते थे। पुप्पो जब बेवा होकर हवेली आई तो वो भी इन्हें से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने कभी इनके सहारे नहीं छोड़ा था। इसी तरह जब वासिक भाई की शादी पर इसे तमन्ना को देखा तो वो इसे पहली नज़र में अच्छी लगी थी। जब इसे तमन्ना से शादी करने का इज़हार किया तो पुप्पो ने ये कहकर रद्द कर दिया कि इनके रिश्तेदार बहुत गरीब है और वो हमारे हम पल्ला नहीं है। खुशी गमी में जब सब इकट्ठे हुआ करेंगे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। वो अपने तकब्बुर में बोल रही थी, लेकिन बाबा साहब ने इनकी बात को ये कहकर रद्द कर दिया कि मैंने अपने बच्चों की शादियों के लिए स्टैंडर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने काबिल लड़कियां देखनी है। हमें लड़की से गर्ज होनी चाहिए, ना कि रिश्तेदारों से। अगर मेरे बेटे की ख्वाहिशें इसमें हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये बात सुनते ही वो बहुत खुश हो गया था। इसके बाबा साहब ने इसकी पसंद को अहमियत दी है। यूँ तमन्ना बेगम इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, जो इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। वो अपनी खुशबाज ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बेटी के बाद अल्लाह ने इन्हें औलाद से नहीं नवाजा, लेकिन इन्हें अपनी बेटी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। और इनकी ज़िंदगी अब इनकी बेटी मुस्कान थी, जो अब पूरे घर वालों की लाडली थी, और घर में सबसे ज़्यादा इसके नाज उठाने वाला अशब हैदर था। बाबा साईं एक दिन इसी तरह अशब और मुस्कान के निकाह की बात की तो इसने फ़ैसले का इख्तियार ही इन्हें दे दिया। तो ये खबर सुनकर भाभी ने और तमन्ना दोनों ने इतराज़ उठाया, तो इनकी बात को रद्द करते हुए मुस्कान का निकाह अशब हैदर से कर दिया, और इसने सख्ती से तमन्ना बेगम से कहा कि वो मुस्कान को अब इसकी
दूध बता दे। लेकिन तमन्ना बेगम को इस रिश्ते पर एतराज़ होने की वजह से इसकी बात का जवाब ना दिए वो खामोशी से रूम से बाहर निकल गई और वो भी इसे खामोशी से जाता देख रहा था। असल कहर तो इस पर इस वक्त टूटा जब ठीक मुस्कान के निकाह के 2 दिन बाद बाबा साईं ने इसके निकाह का ऐलान किया और वो मौलवी और बासिक भाई के साथ अपने चंद रिश्तेदारों को देखकर हैरान हुआ। इसे तो ये पूछने का मौका नहीं मिला किसका निकाह हो, किसके साथ रहा है। बाबा साईं ऐसे ही धमाका करते थे और ये धमाका इनकी समझ से बाहर था। इससे पहले वो बोलने की जिसारत करता। बासिक भाई ने इसे इशारे से चुप रहने का कहा था। असल दिमाग तो इसका इस वक्त फटने वाला हुआ जब मौलवी साहब ने निदा का नाम लिया। वो बेबसी से अपने बाबा साईं के मुंह की तरफ देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन्हें इनकार कर दे। निकाह हो गया, लेकिन वासिक हैदर का दिमाग माफ हो चुका था। वो बगैर बताए शहर रवाना हो गया। निदा इसके पीछे शहर आ गई, लेकिन इसकी बीवी जिसकी इसे जरूरत थी, इसे पता चला कि वो बरसती बारिश में हवेली छोड़कर चली गई थी। जिस वक्त इसे इसकी अशद जरूरत थी, जिस वक्त वो बुरी तरह टूट चुका था, इस वक्त इसे तन्हा छोड़कर चली गई थी। इसने गुस्से में निदा को भी हवेली भेज दिया था। इसकी बीवी और बेटी हवेली में नहीं थी और वो जब जब सोचता इसे तमन्ना बेगम से नफरत महसूस होती। वो एक बार इससे पूछती तो सही और इसे इस मुश्किल वक्त में संभालने की बजाय वो तन्हा छोड़कर चली गई थी। निदा चूंकि इसकी कज़न थी और हवेली में रहती थी, वो इसकी आदतों से बाखूबी वाकिफ थी। वो इससे बेइज्जत होने के बाद फिर आ जाती। इसी तरह साल का अरसा गुजर गया। वो शहर में ही था। बाबा साईं इससे मिलने खुद ही आ जाते थे, लेकिन किसी के बारे में इससे बात नहीं करते थे। खामोश तो वो पहले भी रहता था, लेकिन अब वो और ज़्यादा खामोश हो गया था। निदा जो इससे खुश करने के लिए हर जतन करती, वो इसकी धुतकार के बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती। वो इसका दिल जीतने में कामयाब होगी। इसने इसे बीवी के रूप में अपना लिया, लेकिन तमन्ना बेगम को वो भूला नहीं था। वो नफरत की सूरत में हर वक्त इसके दिल में आबाद रहती थी। अपनी बेटी पर भी गुस्सा था कि वो जान छिड़कने वाला बाप था और एक बार भी इससे मेरी याद नहीं आई। आज 8 साल गुजरने के बाद वो फिर तड़प रहा था। पता नहीं कितने सिगरेट फूंक चुका था। बस एक ही दुख से अंदर ही अंदर खा रहा था। कितने सालों बाद वो अपनी बेटी का सामना कैसे करेगा। वो अब क्या शर्त रखेगी। कितने सालों बाद एक बंधन जो इसके नाम था, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। नहीं, वो अपनी बेटी के रिश्ते पर आंच नहीं आने देगा। तमन्ना बेगम नहीं, इसकी तो मैं शक्ल नहीं देखूंगा जिसने मेरी मोहब्बत को बेमौल कर दिया। इसकी नज़दीक मेरी कोई वक़्त ही नहीं रही थी। साईं वो निदा की आवाज़ पर चूका था। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो। वो ये कहते हुए सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगे। पर साईं कहा ना, वो गुस्से से बोला तो वो खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। जानता था कि नरमी से कहा तो वो कभी नहीं जाएगी। बस इसकी यही बात इसे अच्छी लगती थी कि इसकी बात का गुस्सा नहीं करती थी। अब वो कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाए अपनी आंखें मूंद गया था। रुखसती में 2 दिन रह गए थे। तमन्ना बेगम मुस्कान के चेहरे पर बेजारी और कोफत देखकर वो नजरें चुरा जाती थी। वो एक माँ होने के नाते इससे पूछती तो वो मुस्कुराकर टाल देती। जिस तरह रुखसती के दिन करीब आ रहे थे, तमन्ना बेगम की जान पर बनी हुई थी, लेकिन वो मुस्कान को शो नहीं करवा रही थी और वो एक दिन भी बाजार नहीं गई थी। तमन्ना बेगम सब अपनी मर्जी से ला रही थी। वो देखकर हाँ हूँ में सर हिला देती। आज सूरज बड़ी आबोताब से चमक रहा था। वो बाहर लॉन में बैठी धूप को एंजॉय कर रही थी। मम्मा, वो मुस्कान की आवाज़ सुनकर इसने अपनी गर्दन मोड़कर देखा। नज़र पड़ना ही भूल गई थी। ब्लैक सूट में वो सरता पाँव क़यामत लग रही थी। कमर तक लंबे से सिल्की बाल जो उसने खुले छोड़ रखे थे। होंठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। मामा, क्या हो गया है? मुझे पहली बार देख रही हैं? वो खुद को इन्हें टिकटिकी बांध कर देखते हुए बोली। देखती तो मैं रोज़ हूँ, पर इस तरह तैयार पहली बार देख रही हूँ। तमन्ना बेगम मुस्कुराते हुए बोली। मुस्कान अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसके पीछे से गले में बाजू हायल कर गई थी। नाज की इसे कॉल पर बता चुकी थी कि शाम टाइम ताई जान इसके लिए मेहंदी का ड्रेस लेकर आएंगी और इसी वजह से तैयार हुई थी। आखिर वो 8 सालों में पहली बार इनके घर आ रही थी और इसे इनके सामने बहुत अच्छा लगना था। वो बस दिल में सोच कर रह गई थी कि इसे अपनी मम्मा पर कुछ भी आया नहीं किया था। क्या बात हो, तुम इतनी खामोश क्यों हो? तमन्ना बेगम ने इसे जानती नज़रों से देखा था, जिस पर मुस्कान की नज़रों में झंझलाहट सी बड़ी थी। मुस्कान अपनी मम्मा की खुद पर बार बार ठहरती नजरें देखकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुस्कान, मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। मुझे नहीं जाना, वो नागवार से बोली। क्यों? तमन्ना बेगम ने इसे घूर कर देखते हुए पूछा। मुस्कान ने उलझती नज़रों से तमन्ना बेगम को देखा, जो उससे ही घूर कर देख रही थी। मुस्कान ने इनके इस तरह देखने पर इनका हाथ पकड़ा था। मम्मा, आप खुद ही तो कह रही थी कि हवेली में खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक औरतें मर्दों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं, तो फिर आप इतना पैसा क्यों ज़ाय कर रही हैं? तमन्ना बेगम ने इसकी बात पर चूम कर देखा था। इसकी बात सुनकर तमन्ना बेगम को खुली फिजा में घुटन महसूस हो रही थी। मुस्कान के चेहरे के बदलते रंग देखकर जल्दी से उठते इन्हें भी अपने साथ खड़ा कर गई थी। मामा, रूम में चलते हैं, वो ये कहते हुए इनका हाथ पकड़े हुए रूम की तरफ बढ़ी थी।
रूम में आने के बाद मुस्कान तमन्ना बेगम के साथ रूम में ही थी। अपनी मम्मा को बार बार आंसू साफ करते देखकर बेबसी से देख रही थी। एक तरफ बाबा साईं थे जिन्होंने पलट के इनकी खबर तक नहीं ली थी, और दूसरी तरफ अशब हैदर अपनी अना को एक तरफ रखकर हर बार आ जाते थे। शायद इनके ज़रक़ की दुनिया वसी थी। मुस्कान, अब तुम बड़ी हो गई हो, शलवार कमीज़ पहना करो, सर पर दुपट्टा लिया करो, मेरे रूम में दरवाज़ा नॉक करके आया करो। सुन रही हो? मुस्कान जो कमरे में दाखिल होते ही अशब हैदर के बेडरूम पर धड़म से गिरी थी, जिस पर अशब हैदर ने इससे इतना बड़ा लेक्चर दिया था। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे का हिस्सा बनी थी। वो इन्हीं बातों के सहारे ही तो जीती आई थी। अब इनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत भी देख चुकी थी। मुस्कान जी मामा, अपने ख्यालों को झड़कती हुई बोली, इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि अगर वो खुद को बड़ा पुरएतमाद समझे तो लोग इसे एहसास बरतरी का नाम देते हैं। अगर वो कुछ जता दे तो इससे एहसास कमतरी का शिकार कहना शुरू कर देते हैं। बेलौस मोहब्बत करे तो कहते हैं इसमें तो अना नहीं है, अगर अना परस बने तो कहते हैं ये कदरदान नहीं है। ये लोग इंसान को जीने नहीं देते, इंसान के अंदर हालात का मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं छोड़ते। पता नहीं ये मेरी कम हिम्मती है। नहीं मामा, आप में कम हिम्मती नहीं, बल्कि जिस हादसे से आप गुजरी हैं, आपने अपना घर उजड़ता देखा है, अपनी मोहब्बत बिखरती देखी है। इतने सालों से इस शख्स की मोहब्बत को दिल में बसाए बैठी हैं, जिन्होंने पलट कर आपकी खबर नहीं ली। तमन्ना बेगम मुस्कान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, मैंने इस शख्स से मोहब्बत की और मैं आखिरी दम तक निभाऊंगी। मोहब्बत निभानी ही थी तो फिर पलट जाती इनकी तरफ, फिर क्यों सिसक सिसक जी रही हैं। तमन्ना बेगम जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी, माथे पर कई बल सिमटे थे। वो बेबसी से मुस्कान की तरफ देख रही थी। मैसेज ढूंढ पे इसने मोबाइल को टेबल से उठाते हुए मोबाइल ऑन करते नाज़की का मैसेज देखकर मामा मैं अभी आई, ये कहते हुए वो रूम से बाहर की तरफ बढ़ी। मुस्कान जैसे ही रूम से बाहर निकली, सामने बासिक हैदर और मरियम बेगम को देखकर जल्दी से सर पर दुपट्टा लेते अस्सलाम वालेकुम ताया साईं। मुस्कान ने अदब से सलाम किया। बासिक हैदर ने भी इसे अपनाइयत भरे अंदाज में देखते हुए सर पर हाथ रखा था। वही ताई जान बड़ी नागवारी से देख रही थी। मुलाजिम ढेरों सामान अंदर लाकर रख रहे थे। ताया साईं आप बैठे, मैं मामा को बुला कर आती हूँ। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि मामा को जाकर क्या के वक्त भी कितनी बेरहम चीज़ है। जब खामोशी से गुजरा था तो तब भी फिक्र थी, और अब हलचल मचाते आया है तो वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी। इसे अपने अंदर तोड़फोड़ सी महसूस हो रही थी। जो कुछ भी हो रहा था वो चुपचाप देख रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी कि जिस लड़की को पैदा करने वाला बाप 8 सालों से बेखबर था, और इसकी सास की बहन इसकी माँ की सौतन है, और वो इस घर में रुखसत होकर जा रही थी। इसी तरह के हालात में मजबूत से मजबूत लड़की डगमगा जाती है, और वही मुस्कान अशब हैदर चट्टान की तरह मजबूत और पता नहीं किसी जज्बे के तहत वो खामोश थी। वो ख्यालात को झटकती अपनी मामा के रूम में बड़ी थी। तमन्ना बेगम ब्लैक साड़ी पहन के इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। वो बड़े एतमाद के साथ सोफे पर बरजमान थी और अपने ऊपर मरीम बेगम की चुपती नज़रें महसूस कर रही थी। भाई साहब, इन सब की क्या ज़रूरत थी? तमन्ना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता था मेरी बेटी खुद अपनी पसंद की हर चीज़ लेती है। अब पता नहीं इसे ये सब पसंद आएगा कि नहीं। क्यों नहीं पसंद आएगा? लाखों रुपए लगाए हैं इसने, तो ऐसी चीज़ें ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। मरीम बेगम मुँह बसूरते हुए बोली। इसके इस तरह कहने पर तमन्ना बेगम के चेहरे पर कई रंग आए थे, और वहीं चाय की ट्रे लाते हुए मुस्कान का चेहरा गुस्से सुर्ख हुआ था। तमन्ना बेगम अपनी जेठानी की आदत से वाकिफ थी। वो अपने से बढ़कर किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो बहुत महंगे ड्रेस पहनती थी। गुरूर तो दोनों बहनों में कूट कूट के भरा हुआ था। वहीं तमन्ना बेगम की खुश अखलाकी से जलती थी। वो हवेली में जब थी तो अपनी जेठानी के रवैये से परेशान रहती थी। अब जबकि बरसों बाद मिले तो इनका अंदाज वही था। सच किसी ने कहा है, भाव बदल जाते हैं, स्वभाव नहीं बदलते। इन पर यह मिसाल काफ़ी फिट बैठती थी। मुस्कान जो चाय की ट्रे लिए अपनी मम्मा को देख रही थी, ताया साईं की खामोशी पर इसे दिली तकलीफ़ हुई थी। बरसों बाद अगर आ ही गए हैं तो अपने पैसे की नमूदो नुमाइश करने से बाज नहीं आए थे। मुस्कान अब खुद पर जब्त करते हुए टेबल पर चाय के लज़्ज़मात से सजी ट्रे रखते एक एक चीज़ टेबल पर रख रही थी, और अब चाय के कप फ्रिज में रखते हुए बारी बारी सबको पकड़ा रही थी। दिल तो कर रहा था कि चाय सारी ताई जान के ऊपर उड़ेल दे, जितनी वो इनकी बातें सुनकर अंदर से खो रही थी। अब वो खामोशी से उठती अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। तमन्ना बेगम ने अपनी बेटी को देखा जो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। इसे खामोशी से जाता हुए वो पुरसकून हुई थी। मुस्कान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी इन्हें जाते हुए देख रही थी। वो चले गए, वो वही बुत बने खड़ी रही थी। सब वैसे ही के वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला। अब तो बस इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। जिस हवेली को छोड़कर आई थी, अब इसी हवेली में दोबारा जाना था। इतनी देर में मौसम ने भी अंगड़ाई ली थी। बादलों की गर्ज के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। वो एक खौफनाक तूफ़ानी बारिश जो इसके अंदर के तूफ़ान की तरह पूरी कुव्वत से बरस रही थी। इसकी नज़रें खिड़की के बाहर मरकूज़ थी। वो बिजली की कड़क से इसे लगा कि इसके जिस्म की सारी हड्डियां कड़क कर गई हैं। अशब हैदर, इसके लबों ने हल्की सी जनिश की थी। इसके नाम पर इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। एक तरफ बरसती बारिश का शोर हो रहा था, दूसरी तरफ इसके दिल की धड़कनें
अजीब शोर बरपा कर रही थी। इसे यूं लग रहा था कि वो इतनी ठंड में भी आग की तरह जल रही वो बेबसी से बरसती बारिश को देख रही थी। इसका दिल भर आया था। वो अपने अंदर उठते हुए तूफान पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो टूटना नहीं चाहती थी। इसे साबित कदम रहना था। इसने अपने दिल पर हाथ रखते बामुश्किल अपने आंसू को बहने से रोका था। मुस्कान जी मामा, वो अपनी भराई आवाज़ में बोली तो तमन्ना बेगम ने तड़प कर आगे बढ़ते अपने साल लगाए थे। इतनी सर्दी में खिड़की क्यों खो रखी है? तमन्ना बेगम इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, बस वैसे ही खोली थी। मुस्कान ने आगे बढ़कर खिड़की बंद करते पर्दे खींचकर आगे किए थे। तमन्ना बेगम इसके चेहरे पर ज़ेद रकम देखकर परेशान हो गई थी। वो पहले ही परेशान थी। इसकी मेहंदी का ड्रेस ले आए और इसकी बेटी को सजाने और देखने वाला कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। मुस्कान, मैंने भाई साहब से कह दिया है कि मुस्कान रुखसतों का वेली नहीं जाएगी, वो शहर में ही रहेगी। तो फिर उन्होंने क्या कहा? मुस्कान ने अपनी नमज़दा आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, खामोश हो गए थे। आप जब जानती हैं कि जो भी फैसला हो दादा साईं करते हैं, तो फिर इनसे कहने की क्या ज़रूरत थी? वो जानती थी कि ये सब उन्होंने इसकी इज़्ज़त बनाने के लिए कहा है। मुस्कान, हर इंसान की अपनी नेचर होती है और परखने का अंदाज़ भी अलग अलग होता है। कुछ लोग ज़ाहिरी चीज़ों को अहमियत देते हैं और कुछ लोग नमूदो नुमाइश के कायल नहीं होते। इनके नज़दीक अच्छाई अहमियत रखती है। और जुल्म तो इस वक़्त होता है जब आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता। आप अपने अंदर हर सलाहियत रखने के बावजूद कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। आप किसी और के फ़ैसले के पाबंद होते। इस वक़्त इंसान कितना बेबस होता है। मुस्कान बेबसी से अपनी मामा की बातें सुन रही थी। इनका दुःख तो बहुत बड़ा था, जो दीमक की तरह इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। मामा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, वो खुद पर ज़ब्त करते बोली थी। हाँ, बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी हो अच्छा हो। तमन्ना बेगम मुस्कुराते बोली। वो अपनी बेटी की गैर होती हालत को देख रही थी, जो अब बेड पर बैठते बैठकर से टेक लगा गई थी। अच्छा, तुम रेस्ट करो, थकी हुई लग रही हो, मैं भी चलती हूँ। ये कहते हुए वो रूम से बाहर की तरफ बढ़ी। आज अशरफ हैदर की मेहंदी की रस्म थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। मेहंदी पर सिंगर भी बुलाए हुए थे। स्टेज को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। पहले रस्म बाहर मर्दों में होनी थी। बासिक हैदर की दोस्त मेहंदी घोड़ों के डांस के साथ ला रहे थे। ढोल वाले ढोल बजा रहे थे और लड़के बड़े खूबसूरत अंदाज से ढोल के साज साथ डांस कर रहे थे। और अशरफ हैदर, जिसकी शोर शराबे से जान जाती थी ढोल की आवाज़ से, इसे लग रहा था कि इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। और सब इस पर पैसों की बारिश कर रहे थे और वो बड़ी नागवारी से ये सब देख रहा था। अब इसे घबराहट होना शुरू हो गई थी। इसने इशारे से ढोल वालों को ढोल बजाने से मना किया था। बांसुरी की आवाज़ और घोड़ों के रक्स के साथ इसे स्टेज तक लेकर आए थे। बासिक हैदर और वासिक हैदर ने नोटों की बारिश करते हुए इसे सोफे पर बैठाया था। वासिक हैदर के इशारे पर सिंगर्स ने गाना शुरू किया था। मेरे दिल के आंगन की बहारें रूठ गई, मुझे तेरी तरह कोई चाहता नहीं है। महफिल में एकदम खामोशी छा गई। गाने वालों ने लफ्ज़ों में जान डाल दी थी। वही वासिक हैदर के दिल की दुनिया लर्ज़ गई थी। मैं कहता हूँ वक़्त ठहर जा, मैं तेरा हूँ, तू मेरा बन जा। मेरे आंसुओं ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। मेरे दामन में सब कुछ है, पर नज़रें तुम्हें ढूंढती है। मेरे दिल की आंगन की बहारें रूठ गई, मुझे तेरी तरह कोई चाहता नहीं है। तेरी नज़र का फ़रेब था या लोगों की चाल थी, ना मैं जान सका ना ये तू जान सकी। गाने के बोलों में वासिक हैदर खोसा गया था। आंखों में एकदम नमी उतरी थी, जिसे वो लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं छुपा सका था। वो इस वक्त खुद को बड़ा बदकिस्मत इंसान समझ रहा था कि अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत भी नहीं कर सकेगा। क्या वो अपनी बेटी की बारात के साथ जाएगा? ये सवाल था, किसी क़यामत की तरह इस पर टूटा था, जिसने इसके दिमाग को सुन कर दिया था। अब इसे बैठना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से उठा था। सबने इसे परखती नज़रों से देखा था और वो स्टेज से नीचे उतरे थे। अशरफ हैदर इन्हें जाते देख रहा था। शायद ये वक्त इन पर बहुत भारी था। अशरफ दादा साईं को स्टेज की तरफ आते देखकर अदब से खड़ा हो गया था। रस्म की इब्तिदा उन्होंने ही करनी थी। वो खुद को बड़ा खुशकिस्मत तस्वर कर रहा था। अब इसने मुस्कुराते हुए दादा साईं का हाथ थामा था। नाज़की से अशरफ हैदर की मेहंदी की तस्वीरें और वीडियो भेज रही थी। मुस्कान सब बेदिली से देख रही थी। किसी को वो याद नहीं थी। क्या वो हवेली वालों की बेटी नहीं थी? बाबा साईं, दुख इतना था कि इसे लगा कि इसका अंदर फट जाएगा। वो बेबसी की इंतहा पर थी। ना ही वो मोहब्बत कर सकती थी, ना ही वो नफरत। क्या कोई और रास्ता है जिस पर वो चल सके? सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इसे अपने बाबा साईं पर था। एक आस थी कि शायद इसके बाबा साईं आ जाएं। बाबा साईं, आपने एक बेटी का मान तोड़ा है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। आपने तो मेरी रूह को कच्ची कच्ची कर दिया है। आंसू इसकी आंखों से सैलाब के सूरत में बह रहे थे। दिल था जिसने अक्ल सलब कर ली थी। ये पता नहीं इसे किस कश्ती पर सवार करके कहाँ लेकर जा रहा था, और ये अरमानों की कश्ती किनारे तक पहुँच भी पाएगी या कहीं रास्ते में ही डूब जाएगी। ये दिल पता नहीं क्या चाहता है। ना छोड़ने को दिल करता है, ना पाने को। ये कैसा दर्द है, ना कह सकती हूँ, ना सह सकती हूँ। लड़कियों की मेहंदी होती है, वो तैयार होती हैं, वो सजे भी तो किसके लिए? तमन्ना बेगम ने कई बार कहा कि मेहंदी लगवा लो। इसे ने मेहंदी वाली लड़की को वापस भेज दिया था और साफ इनकार किया था कि वो तैयार नहीं होगी और ना ही शौक है, ना ही कल वो दुल्हन बनेगी, ना इसके दिल में कोई हसरत है। वो ये सब करके अपनी माँ का दिल तोड़ चुकी थी। रोते रोते अब इसकी हिचकी बन गई थी। वो जो अपने दिल में फ़ैसला कर चुकी थी, इससे एक मिनट भी पीछे हटने वाली नहीं थी। अशरफ हैदर
आपने किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। हवेली वाले आपकी सोच क्यों नहीं बदल सके? क्या कल वो जो शर्त रखेगी सब इसे मान लेंगे? अगर ना मानी तो इतनी सर्दी में भी इसकी परेशानी पसीने से तर थी। जो भी होगा अल्लाह की तरफ से बेहतर होगा, वो पुख्ता यकीन से उठी थी। मुस्कान फ्रेश होकर सोने लगी थी। एकदम ढोल की आवाज़ शोर शराबे की वजह से अपने रूम की विंडो से देखा। ढोल वाला अपनी धुन में ढोल बजा रहा था। दादा साईं अशब हैदर की राइट साइड पर और ताया साईं की लेफ्ट साइड पर पैसों की बारिश कर रहे थे। अब ये अपनी दौलत की नुमाइश करने आ गए। जिस शख्स को देखने के लिए इसकी नज़रें में तलाशी थी वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आया। क्या मैं इनके लिए इतनी अहम नहीं हूँ? एक इसके हलक में ही दब गई थी। आंसू इसकी पिंक गालों पर बहते हुए इसकी गर्दन तक आ रहे थे। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी बाबा साईं, वो मुंह में बड़बड़ाते हुए बेड पर आकर बैठ गई थी। अब रात के आखिरी पैर में क्या बावर करवाने आए हैं कि कोई जाग कर इनका इंतजार कर रहा है? नहीं नहीं, वो जल्दी से लेट कर कंबल अपने ऊपर तान गई कि ऐसा जाहिर हो कि वो सो रही है, लेकिन ढोल की आवाज़ अब इसे अपने कमरे के पास सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ढोल वाला इसके कमरे में ही दाखिल हो रहा है। अब वो कंबल ओढ़े अपने कानों में उंगलियां डाले लेटी थी। अपने ऊपर से कंबल उतरने से इसने जल्दी से अपनी आंखें खोली थी। अपने सामने खड़े अशब हैदर को देखते गुस्से में अपने कानों से उंगलियां निकालते फिर से अपने ऊपर कंबल तान गई थी। अशब हैदर ने कंबल इसके ऊपर से खींचकर एक साइड पर रखते इसे बाजू से पकड़कर बेड पर खड़ा कर दिया। मुस्कान अब इसे घूर कर देख रही थी। क्या मसला है? वो गुस्से में बोली थी। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि बाहर तक सबने सुन लिया होगा। चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाओ। ये ना हो कि अशब हैदर 8 सालों से अपने ऊपर लगाए हुए पहरे तोड़कर अपने तरीके से बताए कि तैयार कैसे होना है। ये गलती से भी ना भूलना कि आप मेरे निकाह में हैं। कमरे की हद तक मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कमरे से बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं। और सुने, मुझे दोबारा ना आना पड़े। ये कहते हुए वो इसे सिरे से नज़रअंदाज करता धार से दरवाज़ा बंद करता बाहर की सिमत बढ़ गया था। मुस्कान अपने आप को इतनी इज्जत देने पर शौक की तरह बुत बने जिससे जाता हुआ देख रही थी, लेकिन तैयार होकर तो मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी। अशब हैदर खान, ये मेरी भी ज़िद है। खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी ज़र खरीद गुलाम हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी। कंबल को उठाते फिर से अपने ऊपर ओढ़ लिया था। अशब हैदर सोफे पर बैठा कब से मुस्कान के आने का इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुई के साथ साथ इसके गुस्से की रफ्तार भी बढ़ रही थी। रात का आखिरी पहर भी शुरू हो गया था। गुस्से से इसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियां घुल गई थी। मुस्कान, अशब हैदर तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। रंगत के साथ आंखों की सुर्खी भी बढ़ी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे पास चल कर आऊँगा? मैं तुम्हारे लिए रात के पहर सबको यहाँ लेकर आया, सबकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए, सबको ये बावर करवाने के लिए कि तुम अशब हैदर के लिए क्या हो। पर मैं ये कैसे भूल गया कि तुम वासिक हैदर की बेटी हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अशब हैदर क्या है। अब पूरी ज़िंदगी अशब हैदर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी अना, तुम्हारा ज़मीन, तुम्हारी बेबसी पर मातम करेगी। तुम अपने किए गए फैसलों पर खुद मातम करोगी। तुम्हारे बोले गए लफ्ज़ में तुम खुद जलोगी। अशब हैदर की ज़बान अब कभी नहीं खुलेगी। तुमने आज अशब हैदर के मान को रेज़ा रेज़ा किया है। अशब हैदर को अपनी इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैं कोई हवस परस्त मर्द नहीं हूँ जो अपने जज्बों की तकमील के लिए तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, और ना ही आज के बाद मेरे दिल इस बात की चाह करेगा कि मुस्कान अशब हैदर मुझे इज़्ज़त दे। इसने करब से आंखें बंद की थी। इससे लग रहा था कि शायद इसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। सर में शदीद दर्द उठा था। इसने अब दोनों हाथों से अपना सर को जकड़ा था और वो सब को बगैर बताए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इससे अब 1 मिनट भी रुकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके अरमानों को पूरा करने आया था, पर अपने अरमानों की तजलील करवा के जा रहा था। अरमानों से खिली जाने वाली जंग इन दोनों को किस सिमत बहा कर ले जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो अपने सोचों की दुनिया में महवे तेज तेज कदम उठाए चल रहा था। अशब, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे से हनान हैदर की आवाज़ पर वो अपनी सोचों की दुनिया से वापस पलटा था। कदम तो थमे थे, लेकिन पीछे पलट कर नहीं देखा था। अब एक भरम जो सबकी नज़रों में कायम था वो किसी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहता था। दादा सही, मैं असल में चाचा जान को कॉल कर रहा था। वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। बस मैं जा रहा हूँ, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हनान हैदर परेशानी से बोले थे और इसके पास ही आखिरी हाल था। ठीक है, सब ही चलते हैं, तुम जाओ, हम पीछे ही आते हैं। हनान हैदर अपने माथे को मसलते हुए बोले। ठीक है दादा साईं। वो ये कहते हुए तेजी से गेट खोलते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। घर आने के बाद अशब हैदर एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका था। बाकी घर वाले कब आए थे इसे कोई खबर नहीं थी। वो आते अपने कमरे में बंद हो गया था। अशब हैदर अब बेड क्रॉस से टेक लगा यही सोच कर मरने वाला हो रहा था कि मुस्कान के नज़दीक इसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। क्या वो इस लड़की के साथ गुजारा कर सकेगा? अगर इसने सबके सामने यही हरकत कर दी तो इसकी क्या इज्जत रहेगी? इसने साइड टेबल से सिगरेट की डब्बी उठाते एक सिगरेट निकालते लबों में दबाए लाइटर से सिगरेट सुलगाया था। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ये सवाल इसकी जान निकालने के लिए ही काफ़ी था। अपनी मोहब्बत तो इसे जहर की तरह लगी थी जिसका खौफ इंसान पर तारी रहता है।
कि अगर मर गया तो हराम मौत, अगर बच गया तो बदनामी रसवाई। ना ही इसे छोड़ सकता था, ना ही अपनी मर्ज़ी से इसे पा सकता था। वो अपने इस फ़ैसले से दलदल की तरह फँसता जा रहा था। अब इसे अपनी उँगलियों में दबे सिगरेट को देखा जो ख़त्म होने के करीब था। अब इसे अपना आप इसे सिगरेट की तरह लगा था। वो भी तो सुलग ही रहा था, सिगरेट को तो उंगलियों का सहारा था। मुझे तो किसी का सहारा नहीं है, मैं क्यों इतना बेबस हो जाता हूँ। वो औरत होकर इतनी खुदगर्ज़ है तो मैं मर्द हूँ। तुम्हारी ज़बान ने मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचाई है, मेरा दिमाग सुन कर दिया है। मेरी आँखें बेबसी का मुजस्समा बनी हुई हैं। इन आँखों में ताब नहीं रही कि अब तुम्हारी शक्ल भी देखें। ज़ालिम वो नहीं होता जो जिस्म को दागे, खुद को तस्कीन देने के लिए चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दे। जिस तरह तूने मेरे जज्बात पर थप्पड़ों की बौछार की है, इसी तरह मैं तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी जान ऐसे निकालूंगा कि तुम मेरी हुक्म अदुली करने से पहले 1000 बार सोचोगी। आज तुमने अशब हैदर को बदल दिया और तुम्हें लगामे इस तरह अपने हाथों में रखूंगा। अब तुम्हारी कोई भी शर्त अशब हैदर के नज़दीक मायने नहीं रखती। अपनी शर्तें अशब हैदर की हो अब शर्तें अशब हैदर की होंगी, कबूल तुम करोगे। रात ख़त्म होने में चंद घंटे रहते थे। कल का सूरज तुम्हारी किस्मत को ग्रहण लगाने के लिए चढ़ेगा। इसने अपने पास पड़ा एशट्रे दीवार पर दे मारा था। शीशा पूरे कमरे में फैल गया था। ये शीशा कल तुम ही उठाओगे, ये सोचते हुए इसने करब से आंखें बंद की थी। मुस्कान कब से हिचकियों से रो रही थी। आज इसकी रुखसती थी। इसने पाला जाने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि जो भी होगा इसकी शर्त पूरी होने पर होगा। जानती थी ये खबर हवेली के दरो दीवार हिला देगी। अब इसे खुद को मजबूत करना था, इतना मजबूत कि किसी भी फैसले के बाद लड़खड़ाए ना। वही इसे अपनी शर्त अगर बाबा साईं ने मानने से इनकार कर दिया तो इसका रिश्ता भी ख़त्म। ये सोचते इसने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए थे। आज अशब हैदर आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, देखती हूँ मुझे पाने के लिए किस हद तक जाएंगे। मुस्कान तमन्ना बेगम की आवाज़ पर सोचों का तसर टूटा था। जी वो रुख मोड़े ही खड़ी थी, कहीं इसके आंसू से भरी आंखें ना देख लें। मुस्कान तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। हवेली के मर्द कितने सख्त हैं ये तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ, इन्हें अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी है। जब बात इज्जत की आएगी तो वो ज़रूर कोई फैसला करेंगे। वो अपने भीगे लहजे पर काबू पाते बोली, तुम्हारी बात का मैं मतलब नहीं समझी। खुदा करी मुस्कान अपने लिए मुश्किलें खड़ी ना करो। तमन्ना बेगम भराई आवाज़ में बोली। मामा। मुस्कान तड़प कर अपना रुख तमन्ना बेगम की तरफ किया। मैं इस घर से इसी तरह रुखसत होकर जाऊंगी। आखिर हनान हैदर की पोती हूँ। जिस तरह हवेली से निकली थी इसी तरह हवेली में जाऊंगी। वो अपनी बातों से तमन्ना बेगम को मज़ीद तैश दिला रही थी। वो पहले ही बड़ी परेशान थी। अगर वासिक हैदर आए तो किस तरह इस शख्स का सामना करेगी। ऊपर से मुस्कान ने हवेली गाड़ी वापस भेजकर मज़ीद इसकी परेशानी में इजाफा कर दिया था। खुदा के लिए मुस्कान वो इसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। ये क्या कर रही हैं मामा। इसे जल्दी से तमन्ना बेगम के जुड़े हुए हाथ थामे थे। मामा आप मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिस पर आपकी तरबियत पर आँच आए। अभी लफ्ज़ इसके मुँह में ही थे। मुस्कान बासिक हैदर की बुलंद आवाज़ पर दोनों चुकी थी। तमन्ना बेगम के कदम एकदम लड़खड़ाए थे। मुस्कान ने जल्दी से इन्हें थामा था। कुछ नहीं होगा मामा। वो तमन्ना बेगम को बेड पर बैठाते खुद बाहर की तरफ बढ़ी थी। मुस्कान जैसे ही रूम से बाहर निकली, सामने ही अपने बाबा साईं को देखकर जो सुर्ख चेहरे के साथ इसे घूर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम चचा साईं। वासिक हैदर मुस्कान के इस तरह चचा साईं कहने पर 2 कदम पीछे हटा था। अब इसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मुस्कान जो सबको बारी बारी आते देखकर खुद को बहुत मजबूत किए खड़ी थी। आज किसी सूरत भी इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वहीं अशब हैदर ने जब मुस्कान को चचा जान कहते सुना तो वो तेज़ी से आकर मुस्कान के पीछे खड़ा हो गया था, जिस पर मुस्कान अशब हैदर को अपने पीछे खड़े होते देखकर फ़ौरन इसे 2 कदम अशब हैदर के पीछे खड़ी हुई थी। अशब हैदर ने इसके सबके सामने इस तरह इज्जत देने पर नज़रें चुराई थी। वो खामोशी से खड़ा अब मुस्कान के बोलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रात वाला गुस्सा इसी तरह कायम था। वहाँ पर मौजूद सब दोनों के इस तरह एक दूसरे को इज्जत देने पर चूके थे। मरियम बेगम को तो बस नहीं चाह रहा था कि वो अब घूर कर अपने बेटे को देख रही थी जो ज़मीन पर नज़र जमाए खड़ा था। वासिक हैदर को तो इसके चचा जान कहने पर चुप्सी लग गई थी। वही हनान हैदर और वासिक हैदर बुत बने सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह वासिक हैदर गुस्से में हवेली से निकला था तो हनान हैदर और वासिक हैदर के साथ पीछे ही निकले थे। वो नहीं चाहते थे कि आज कुछ गलत हो। वही निदा को हवेली छोड़ आए थे। मरियम बेगम जो जिद करके इनके साथ आ गई थी। मुस्कान जो अब सबको खामोशी से देख रही थी। वही हनान हैदर ने इस खामोशी को तोड़ा था।
मुस्कान क्या चाहती हो, जो भी बात है खुलकर बताओ, हम घर में मेहमानों को छोड़कर आए हैं, तुम्हारा इस रुखसती से इनकार मैं वजह पूछ सकता हूँ। अशब हैदर ने जब से अपनी आंखें बंद की थी, माथे पर कई बल सिमटे थे। दादा साईं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुस्कान की बात सुनकर अशब हैदर ने अपनी बंद आंखें खोली थी। मैंने बस ये कहा था कि रुखसती से पहले मेरी शर्त आपको पूरी करना पड़ेगी। जब मैंने कहा था जो शर्त तुम लोग रखोगे मैं इसे पूरी करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। वो अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले थे। ठीक है दादा साईं, चचा साईं मेरी मम्मा के पास रहेंगे तो मैं अभी इस रुखसती के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये अपनी नहीं, अपनी माँ की रुखसती कर रही है। शर्त सुनकर मरी बेगम एकदम चीखी थी। इसके इस तरह चीखने पर अब वासिक हैदर ने इसे घूरकर देखा था। वही वासिक हैदर बेबसी से हनान हैदर की तरफ देख रहा था। इसे इस औरत की शक्ल देखना पसंद नहीं था, इसके पास रहना तो दूर की बात थी। वो मुस्कान सबके चेहरों के तासरात देख रही थी। अब वो एकटक हनान हैदर की तरफ देख रही थी, जो खामोशी से खड़े वासिक हैदर को देख रहे थे। मुस्कान की शर्त ने हनान हैदर के हवास सलब कर लिए थे। इसके तो वहमो गुमान में नहीं था कि वो कोई इस तरह की शर्त रखेगी। पहली बार इसे फैसला करना मुश्किल लग रहा था। मुस्कान सबको मुसलसल खामोश पाकर अपने रूम में जाने के लिए पलटी तो हनान हैदर की आवाज़ पर इसके कदम रुके थे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ये कहकर ये क्या कह रही हैं मामू साईं? वासिक भाई, अगर आपने ये शर्त पूरी की तो फिर सबसे पहले हम दोनों को तलाक देनी पड़ेगी। मुझे ये शर्त किसी तौर पर मंजूर नहीं। खामोश, एक और लफ्ज़ नहीं। मरीम बेगम की शर्त पर वासिक हैदर की गर्जदार आवाज़ गूंजी थी। नहीं साईं, मेरी बहन इतनी बेमौल नहीं कि इसके अरमान शर्तों की नज़र हो जाए। नहीं साईं, आपकी ऊंची आवाज़ मुझे खामोश नहीं करवा सकती। मुझे आपसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। मरी बेगम हल्के बाल चीखी थी, जिस पर हनान हैदर ने इसे घूर कर देखा था। जिन बच्चियों को बेटियों की तरह पाला था, आज वही इनके फैसले पर दीवार बनी इनके मुकाबले खड़ी थी। दादा साईं, अपने असूलों की दीवारें इतनी भी ऊंची ना करें कि आपके चाहने वाले जान से जाएं। मेरे असूलों की दीवारें ऊंची नहीं है अशब हैदर खान। तुम लोगों की मोहब्बत में दम नहीं है, मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती हैं। यहाँ तो सब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, इस फैसले का अख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ। हनान हैदर अपने बारोब अंदाज में बोले थे। नहीं दादा साईं, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं, बल्कि आप गौर करें, आपका एक गलत फैसले से कितने लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई हैं। मुस्कान ने अब अशब हैदर को इनके साथ उलझते देखकर अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा था। वही वो मरीम बेगम की शर्त सुनकर परेशान हुई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह हैंडल करे। दादा साईं, ये फैसला आप और मैं नहीं कर सकते, ये फैसला चाचा साईं को करना होगा। वो मेरी मामा के साथ रहने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसकी बात पर वासिक हैदर ने करब से आंखें बंद की थी। एक तरफ बेटी का घर था तो दूसरी तरफ इस औरत से शदीद नफरत। हनान हैदर ने अपने बेटे को देखा था, जो मुस्कान की बात पर मुश्किल में घिर गया था। इसे इस तरह देखते हुए हनान हैदर मुस्कान से मुखातिब हुए। मुस्कान, जब मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो तुम बात को तूल क्यों दे रही हो? बाकी जो चाहते हैं, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। वो ये कहते हुए तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़े थे। मामू साईं, ठीक है, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। वो इन्हें जाते देखकर गुस्से में बोली थी। हनान हैदर के कदम इसकी बात पर नहीं रुके थे। अशब हैदर दादा साईं की खामोशी पर हैरान हुए थे। वही इसने बेबसी से वासिक हैदर की तरफ देखा था, जिसने आँख के इशारे खामोश रहने का कहा था। वहीं मरियम बेगम को बाहर की जानिब देखकर अशब हैदर जल्दी से इनके पीछे बढ़ा था। खबरदार, कोई मेरे पीछे आया, अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मरियम बेगम ने पीछे मुड़ते हुए एक जनाटेदार थप्पड़ अशब हैदर के मुंह पर जड़ दिया था। अचानक थप्पड़ पर इसके कदम लड़खड़ाए थे। इसने उंगलियों से अपने गाल को छुआ था। वो कुछ कहे बगैर अपने गुस्से पर काबू पाते तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा था, और वही वासिक ने एक जनाटेदार थप्पड़ मरीम बेगम के मुंह पर जड़ दिया था। मरीम बेगम ने चकराते सर को थामते बेयकीनी के आलम में वासिक हैदर को देखा था। वही अशब हैदर के कदम रुके थे। तेजी से पीछे मुड़ते वो मरियम बेगम की तरफ बढ़ा था। बाबा साईं, अशब हैदर ने जैसे ही पुकारा, वो अशब हैदर की सुनी अनसुनी करते मरियम बेगम को बाजू से पकड़ते बाहर की तरफ बढ़ा था, और मरियम बेगम इसके मुंह में जो आ रहा था बोल रही थी। वासिक हैदर ने धाड़ से दरवाज़ा बंद किया था, जिस पर मुस्कान ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। इसके तो वहमो गुमान में नहीं था कि इतना तमाशा होगा। अब वो वासिक हैदर और अशब हैदर को देख रही थी, जो परेशानी से माथा मसर रहे थे। मम्मा, मुस्कान की चीख पर अशब हैदर और वासिक हैदर दोनों रूम की तरफ बढ़े थे। मुस्कान जो तमन्ना बेगम के मुंह को पकड़े चीख मार रही थी। वासिक हैदर जो तमन्ना बेगम के बाजू को पकड़े तमन्ना तमन्ना पुकार रहा था। मुस्कान, जल्दी से पानी लाओ। अशब हैदर तमन्ना बेगम के जग ठंडे पाँव को पकड़े तलवे की मालिश करने लगा। या अल्लाह खैर, इतनी देर में मुस्कान पानी ले आई थी। वासिक हैदर इसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए इसकी आंखें खोलकर देख रहा था। मुस्कान रोते हुए हॉस्पिटल बामुश्किल बोली थी, जिस पर अशब हैदर ने इसे कहर बा नज़रों से देखा था। वासिक हैदर तमन्ना को गोद में उठाए बाहर की तरफ बढ़े थे। अशब,
तुम मुस्कान को लेकर हवेली पहुंचो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊंगी। अशब जो कह रहा है वो करो। वासिक हैदर की गर्जदार आवाज़ पर इसने मुस्कान की सख्ती से कलाई पकड़ी थी। और सुनो, हवेली में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वो ये कहते हुए लॉन से बाहर की तरफ जा रहे थे और मुस्कान जो रोते हुए अशब हैदर से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। क्या मसला है तुम्हें? तुम्हारी रखी गई शर्त पूरी हो गई और अब मातम किस बात का मना रही हो? अशब हैदर अपनी लहू उतरती आंखों से देखते सख्त लहजे में बोला था, मैंने शर्त रखी थी, लेकिन मातम का समा आप लोगों ने बांधा है और मुझे हवेली नहीं अपनी मम्मा के पास जाना है। मुस्कान रोते हुए बोली थी, मम्मा के पास मम्मा का शोहर है, भूल गई हो? तुमने रुखसती के लिए ये शर्त रखी थी और तुम्हारी ये शर्त कितनी महंगी पड़ी है। अशब हैदर को ये शर्त नहीं है, मैंने अपनी मामा को इनका हक दिलवाया है। मुस्कान इसकी बात का जवाब देते हुए हलक के बल चीखी थी, अगर अब तुम चीखी तो ज़ुबान खींच लूँगा। वो इसे दीवार के साथ पिन करते हुए बोला। मुस्कान से सख्ती से अपनी आंखें बंद की थी। रात जो तुमने किया मैं वो अभी तक भूला नहीं हूँ। वैसे भी तुम अब मुझे शर्त की अवश्य मिली हो। वो इसकी गाल पे उंगली फेरते हुए बोला था। इसकी बात सुनकर मुस्कान एक तरफ से आंखें बंद की थी। अशब हैदर का रवैया इतना शदीद होगा ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बोल क्यों नहीं रही? और इसकी मुसलसल खामोशी पर चीखा था, जानती हूँ शर्तों में मिली हुई चीज़ें इतनी कदर कीमत नहीं रखती। वो उसकी धाड़ पर सहमी नज़रों से देखते हुए बोली, और एक और बात का इजाफा कर दूँ, तुम वो पढ़ी लिखी जाहिल लड़की हो जिसने अपने इश्क करने वाले शोहर को भी जाहिल बना दिया। एक रात में मेरा लहजा, मेरा अंदाज़, हत्ता कि मेरे दिलो दिमाग को बदल कर रख दिया है। इसकी बात पर मुस्कान ने अपनी बंद आंखें खोली थी। लफ्ज़ जाहिल इसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने शर्त रखी थी तो आप भी शर्त रख ले, लेकिन मुझे जाहिल कहकर मेरी तजलील ना करें। वो गुस्से में अपना सर दीवार में मार गई थी। शर्त नहीं, शर्तें रखूँगा जिसे तुम कबूल करोगी और ख़ुद को इतनी तकलीफ़ ना दो। अब तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है। वो इससे एकदम से खींचते हुए इसका सर अपने सीने से लगा गया था। छोड़े मुझे। वो अब पागलों की तरह सर इसके सीने में मार रही थी। इतनी वैशी क्यों बढ़ रही हो? अभी तो मैं कोई शर्त बताई नहीं है। वो इसको देखते हुए आंखें इसकी आंखों में गाड़ गया था। वो दोनों आंखों में आंखें डाल एक दूसरे को देख रहे थे। मुस्कान मजीद कहर बरसाती आंखों को नहीं देख सकती थी। इसने अपनी आंखें बंद की थी। आंखें खोल कर देखो मेरी आंखों में। रात तुमने क्या क्या छीना है? देखने की, चाहने की और पाने की तलब छीनी है, और अब ये तलब तुमने ही बेदार करनी है। अशब हैदर ये कहते हुए अपना सर इसके सर से इतनी ज़ोर से मारा। मुस्कान ने तकलीफ़ की शिद्दत से चीखते अपनी बंद आंखें खोली थी। मत चीखो मेरी जान, अब तुम्हारी ये चीखें दीवारें सुनेंगी, कोई तीसरा बंदा नहीं सुनेगा। वाह अशब हैदर खान वाह! शर्तें भी खुद ही रख ली और सज़ाएँ भी। वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ कर दिए। बोली, सोचा है अभी बताई नहीं है? चलो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। वो ऐसे बाजू से खींचते हुए तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। अशब हैदर मुस्कान को लिए जब हवेली पहुंचा तो अर्श के रोने की आवाज़ सुनकर वो मुस्कान की कलाई छोड़ते मुलाजमा की तरफ बढ़ा। हवेली में इतना सन्नाटा देखकर इसकी छठी इसने कुछ गलत होने का सिग्नल दिया था। ये क्यों रो रहा है? वो मुलाजमा से इसे लेते हुए पूछ रहा था। वो जी छोटे साईं निदा बीबी ने खुदकुशी कर ली है, सब हॉस्पिटल गए हैं, ये चुप ही नहीं कर रहा। 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुलाजमा सांस लिए बगैर बोल रही थी। अशब हैदर के साथ साथ मुस्कान के कदम भी लड़खड़ाए थे। अशब जल्दी से मोबाइल जेब से निकालते बासिक हैदर को कॉल कर रहा था, लेकिन इनका नंबर बंद था। वो अर्श को पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। मुस्कान भी इसके पीछे पीछे जा रही थी। या अल्लाह इन्हें कुछ ना हो। वो अशब की गोद गोल मटोल से अर्श को देखते हुए बोली, जो रो कर हलकान हो रहा था, ये मुझे पकड़ा दें। वो रंधी हुई आवाज़ में बोली। वो आवाज़ पर पीछे मुड़ा था। तुम क्या करने आ रही हो? अंदर चलो, मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में कोई तमाशा हो। बेहतर यही है कि तुम हवेली में रहो। मुस्कान के अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर से शख्स के चेहरे को देख रहे जिसके सारे रंग वो अनजाने में छीन चुकी थी। अर्श मुझे दे दें। वो निगाहें झुकाई बोली थी। अशब हैदर इस तरह अर्श का नाम लेने पर चौंका था। इसको कैसे पता कि इस का नाम अर्श है? वो इसके चेहरे को जानती नज़रों से देख रहा था। एक और नए सवाल ने जन्म लिया था, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं था। वो बहस में पड़ता। मुस्कान इसे अपनी तरफ जानती नज़रों से देखने पर अपनी सारी खुफ्तगी पर कड़कर रह गई। अब इससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। अशब हैदर इसे अर्श दिए बगैर अपनी खून उतरती आंखों से इसके चेहरे के तासुरात देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मुस्कान अब इसे जाता देख रही थी। वासिक हैदर जिस पर आज क़यामत टूटी थी, अपनी बेटी का घर बचाते बचाते अब खुद इससे अपना घर बचाना नामुमकिन लग रहा था। एक तरफ तमन्ना बेगम पहली बार इस पर हाथ उठाया था और अब निदा की ये हरकत दोनों ने ही से समझने की कोशिश नहीं की थी। या अल्लाह इस मुश्किल वक़्त में मेरी मदद फरमा। सभी परेशान खड़े थे। शादी वाला घर था। मुस्कान हवेली में थी। अशब से बात करके इसे तसल्ली हुई थी। सारा घर एक बार
फिर बिखर गया था। ऊपर से मरियम भाभी किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ बाबा साईं का अटल फैसला। इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान इसका हुआ था। अगर वो इस वक्त फ़ैसला ले लेता तो शायद इसे ये दिन ना देखना पड़ता। अभी इन दोनों को कैसे रखना था वो सोच चुका था। चाचा साईं वो अशब हैदर की आवाज़ पर अपने हवासों के दुनिया में वापस पलटा था। अर्श जो इसे देखते ही रोते हुए इसकी तरफ लपका था। बाबा मामा वो अपनी तोतली आवाज़ में रोते हुए इसे बता रहा था। वासिक हैदर ने इसका मुंह चूमते अपने सीने से लपेट लिया था। अर्श भी रोते रोते सो गया था। अशब हैदर को देखते हनान हैदर इसकी तरफ बड़े थे। मुस्कान कहाँ है? हवेली में रुखसत करके ले आया हूँ। बीवी को संभाल लोगे? अगर बाप और चाचा की तरह करना है तो अभी बता दो। हनान हैदर की बात पर बासिक हैदर और वासिक हैदर के चेहरे पर शर्म से सुर्ख पड़े थे। दादा साहब मैं इतना कमज़ोर मर्द नहीं हूँ कि एक औरत से हार जाऊँ। अगर ऐसा हुआ तो लानत हो मेरी मर्दानगी पर। ये कहते हुए मुझे कोई यार नहीं कि मैंने मुस्कान से मोहब्बत की है और इसको पाने के लिए मुझे किसी की परवाह नहीं। ये अशब हैदर की मोहब्बत है, कोई मजाक नहीं। दादा साईं आप इसकी शर्त ना भी पूरी करते तो वो मेरी बीवी थी। इन 8 सालों में मैं इससे गाफिल नहीं हुआ था। ये बात करके इसने सबके पाँव के नीचे से ज़मीन खींची थी और वो बासिक हैदर और वासिक हैदर के सर झुके थे। वो आज तक इनसे इस तरह बात नहीं कर सके थे जिस तरह अशब हैदर इनकी आंखों में आंखें डाले अपना फैसला सुना गया था। वासिक हैदर ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो भाई साहब प्लीज़ ये हॉस्पिटल है। वासिक हैदर दबी दबी आवाज़ में बोला था, जिस पर सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं मरियम बेगम सबसे बेनियाज अर्श को अपनी गोद में लिए अपनी आंसू साफ कर थी। अशब हैदर को इनकी इतनी खामोशी खटकी थी। इतनी देर में मैसेज टून पर अशब ने मोबाइल कोट की जेब से निकालते मैसेज सीन किया था। निदा पुप्पो की तबीयत कैसी है? तो मैं इससे क्या लगे? वो मैसेज सेंड करते मोबाइल जेब में डाल गया था। वही इसने वासिक हैदर को देखा जिसके चेहरे पर एक अजीब सा हज़न था। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर को देख रहे थे। दोनों बीवियां इन्हें बुरी तरह हर्ट कर चुकी थी। आज इसे लग रहा था कि औरत गम बांटने के लिए नहीं, गम बढ़ाने के लिए है। हवेली की सारी औरतों ने मर्दों को बेबसी की आखिरी इंतहा पर खड़ा कर दिया था, जिनमें इसकी अपनी बीवी भी शामिल थी। वो रो रो कर अपना दुख सुना रही थी और वो बुद्ध बने सब तमाशा देख रहे थे। रही सही कसर निदा पुप्पी ने पूरी कर दी। वो निदा को खाला कहने की बजाय पुप्पी ही कहता था, क्योंकि इसने इनसे पुप्पो कहलवाया था। वो इसे चिढ़ाने के लिए पुप्पी कहता था, जिस पर अब वो गुस्सा नहीं करती थी, वरना वो एक तूफान खड़ा कर देती थी। बाबा साईं हाल में मेहमान आना शुरू हो गए हैं। बेटा तो तुम्हारा रुखसत करके ले आया है, इससे ही पूछ लो आगे क्या करना है। वो अपने कान के पीछे उंगली फेरते हुए बोले थे, जिस पर बासिक हैदर ने अशब हैदर को घूर के देखा था, जिसने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बाबा साईं मैं चाहता हूँ रुखसती आज ही हो, आप सब लोग जाएं। मैं निदा के पास हूँ। वैसे भी अभी तक सब इस बात से लाइलम है, अगर फंक्शन कैंसिल किया तो सब तरह तरह के सवाल करेंगे। वो बेबसी के आलम में सबसे नजरें चुराते हुए कह रहा था। हनान हैदर बेटे के चेहरे पर बेबसी देखते हुए करब से आंखें बंद कर गए थे। वो मिनटों में ही सोच चुके थे कि इन्हें क्या करना है। वहीं मरियम बेगम ने सबको गुस्से से देखा था, जिन्हें इसकी बहन की नहीं अपनी इज्जत की पड़ी थी। इस मनहूस लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। बेशरम पहले माँ मुसल्लत हुई थी और अब बेटी। वो मुंह में बड़बड़ा रही थी, साथ ही अपनी बहन के लिए दुआएं कर रही थी। अब वो पछता रही थी कि क्या ज़रूरत थी इसे बताने की। अगर वो इसे ना बताती तो इसकी बहन की ये हालत ना होती। अब वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। बासिक हैदर ने हद ही कर दी थी। सबके सामने इस पर हाथ उठाया था। ऐसा क्या बोल के मेरे बेटे को पलाया है जो इसके इश्क से ही नहीं निकल रहा? अशब हैदर तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। हम दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। वासिक हैदर की तो वो शक्ल ही नहीं देखना चाह रही थी। इसने इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। पहले इसके इश्क नहीं निकला था और अब मेरी इतनी छोटी बहन की पहले ही ज़िंदगी तंग की हुई थी। अब कुछ इसकी ज़िंदगी में सुकून आया था तो अब फिर ये मनहूस शक्लें हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए आ गई थी और अब इसकी ज़िंदगी मज़ीद तंग हो जाएगी। आकाश और अर्श को वो देखती रही थी। इससे बच्चों का शोर नहीं पसंद, इसे ये नहीं पसंद, इसे वो नहीं पसंद, और अब जो इसे पसंद है वो इसके पास जा बसेगा और मेरी बहन नहीं। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ये सोचते हुए वो दीवार के साथ टेक लगा गई थी। वासिक हैदर कब से निदा के पास बैठा था, जो होश आने के बाद भी आंखें नहीं खो रही थी। अब इसने इसके माथे पर लब रखते से पुकारा था, साईं आपने क्यों मुझे बचाया? मुझे नहीं जिंदा रहना। मैं तो आपको सबकी नज़रों से सुरखरू करना चाहती थी। दिल तो आपका मेरा कभी भी नहीं हो सकता, तो फिर मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? आंसू इसकी आंखों से बहते गर्दन को भिगो रहे थे। इसी बात पर ही मरियम बेगम से इसकी झड़प हुई थी। फजूल बातें मत करो निदा, मैं पहले ही बहुत परेशान हो रही हरकत करते तुम मुझे ना सही अपने बच्चों को ही देखती, जिनकी
की तुम्हारे अंदर जान बसती है। अर्श का हाल देखना। अर्श के नाम पर इसने तड़प कर वासिक हैदर को देखा था। क्या हुआ मेरे अर्श को? वो रंधी हुई आवाज़ में बोली थी। क्या होगा इसको? कुछ भी नहीं। वैसे जो हरकत तमन्ना ने मेरे साथ की थी, इससे बड़ी हरकत तुमने की है। तमन्ना तो हवेली छोड़कर गई थी, इससे अपनी बच्ची का तो ख्याल था, वो अपनी बेटी के साथ तो मुखलिस थी, और तुम तो सीधी दुनिया ही छोड़कर जा रही थी। तुम दोनों ने आज मुझे तनहा कर दिया है। 2 बीवियों के होते हुए मैंने खुद को संभाला है, तो फिर मैं तनहा ही ठीक हूँ। जानती हो ना कि रुखसती के लिए मुस्कान ने ये शर्त रखी थी और बाबा साईं ने इस शर्त को कबूल किया है। वैसे भी मरियम भाभी ने मुझसे तुम्हारी तलाक का मुतालबा किया है, और अगर ये बात किसी के सामने तुम्हारी ज़बान से निकली तो जान लेने में देर नहीं लगाऊंगा। जैसे तुम दोनों ने आज मेरी सांसें तंग की हैं, वैसे ही अब मैं तुम्हारी सांसें तंग करूंगा। ये कहते हुए वहाँ से उड़ते रूम से बाहर निकला था। हनान हैदर हाल में सब मेहमानों से मिले थे। वही इनकी नज़र एक कोने में खड़े बासिक हैदर पर पड़ी थी, जो परेशानी से अपने माथे को मसर रहा था। इससे पहले वो बासिक हैदर की तरफ बढ़ते अपनी अकब से उभरती आवाज़ में पीछे मुड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो परेशानी से उधर देखने लगे। इतने सारे मेहमानों में इन्हें पता नहीं चल रहा था। आवाज़ इतनी करीब से महसूस हुई थी। या अल्लाह, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अब बाकी काम भी इज्जत से हो जाए। आकाश और अर्श की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों को झटकते अर्श को अपनी गोद में उठा गए थे। दादा शाहीन, मैं तैयार हूँ, वो अपनी तोतली आवाज़ में बोला तो हनान हैदर का एक भरपूर कहका गूंजा था। इसकी बात में मुस्कुराहट पास खड़े वासिक हैदर के चेहरे की भी जिन्नत बनी थी। वहीं हनान हैदर वासिक हैदर को अकेले देखकर चुनके थे। पहली बार वो अपने दोनों बेटों को बेबस देख रहे थे। आज अगर इन औरतों ने कोई ऐसी हरकत की जिनकी वजह से मुझे किसी रिश्तेदार के सामने जवाबदेह होना पड़ा, सच में तुम हनान हैदर का वो रूप देखोगी जो तुम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वहीं पास खड़े वासिक हैदर ने अपने बाबा साईं की आंखों में इतनी सुर्खी पहली बार देखी थी। वासिक हैदर अब स्टेज पर बैठी अपनी बेटी को देख रहा था, जो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। और वहीं अशब हैदर सादा सी ब्लैक शलवार कमीज़ में था, कहीं से भी वो दूल्हा नहीं लग रहा था। कल तक मुस्कुराहट जिस चेहरे की जिन्नत थी, आज इतनी ही इसकी शक्ल उतरी हुई थी। जिस तरह मुस्कान ने मुझे चाचा साईं कहकर और इसके पीछे खड़े होकर इज्जत दी थी, इससे तो लगता है कि वो जल्द मामले को हल कर लेंगे। अब वो बासिक हैदर की आवाज़ पर चूका था। जी, तमन्ना और निदा कहाँ है? वो दोनों में से एक भी नहीं है। बासिक हैदर ने परेशानी से पूछा था। ऐसा करो, तुम निदा को ले आओ, मैं ज़रा नकवी साहब से मिल लूँ, वो ये कहते हुए आगे बढ़ा था। निदा को तो वो खुद घर छोड़ के आया था। डॉक्टर ने तो 1 दिन और एडमिट रहने का कहा था, लेकिन वो इसे ज़बरदस्ती ही ले आया था। दूसरी तरफ तमन्ना को भी ज़बरदस्ती अपने बंगले में ले गया था। इसने तो आने से साफ इनकार कर दिया था। टाइम कम होने की वजह से वो खुद ही बच्चों के साथ हाल आ गया था। मोबाइल कोड की जेब से निकालते निदा से कॉल मिलाते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मुस्कान दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। इससे घर की कोई औरत भी नज़र नहीं आ रही थी। इसे ब्यूटिशियन ने 1 घंटे में तैयार किया था। इसने तो खुद को देखा भी नहीं था। वो कैसी लग रही है? अच्छा, तुम अपनी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत हो। मुस्कान ने आवाज़ सुनी थी, लेकिन बोलने वाले को नज़र उठाकर नहीं देखा था। बीवी की वजह से ही तो खूबसूरत हूँ मैं। अशब हैदर का भरपूर कहका गूंजा था, जिस पर मुस्कान को मज़ीद सर झुका गया था। जिसने इसे एक बार भी आंख भरकर नहीं देखा था। रास्ते में भी कई बार बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हुआ। अशब हैदर भरम रखने में तो आप बड़े माहिर हैं। अपनी चीज़ें मेरे लिए कितनी अहम है अशब हैदर, इसका अंदाज़ा आपको आज ही हो जाएगा। मैं पल पल अपने अंदाज से बताऊंगी कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं। मोहब्बत और कुर्बानियाँ मांगती हैं ही तो सब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। हनान हैदर के लफ्ज़ इसकी समातों से टकराए थे। वही से तमन्ना बेगम का ख्याल आया था। पता नहीं इनकी तबीयत कैसी होगी। वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी। ताई जान की शर्त, सब रिश्ते ही बिखर गए थे। अशब हैदर का बेतासुर चेहरा आंखों के सामने लहराया था। आज की रात इस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। इसने खौफ से झुरी ली थी। हाथ में पकड़ा पर्स ज़मीन बोस हुआ था। इतनी सकत नहीं थी कि वो झुककर पर्स उठा ले। क्या हो गया है? नाज़की नीचे से पर्स उठा के इसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, नाज़की तुम मेरे पास ही रहो। अपने कपकपाते हाथ से इसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुस्कान क्या हुआ? वो इस तरह कपकपाते हुए देखकर परेशानी से बोली, एक तो वो रात से भूखी थी और अभी तक इसने पानी का घूंट भी गले से नहीं उतारा था। नाज़की ने पानी गिलास में डाल के इसकी तरफ बढ़ाया था। हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पानी का गिलास भी पकड़ रहे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे हो क्या रहा है। नाज़की, एक बार अशब को बुला दो, वो मुश्किल बोली थी। मैं अभी बुला के लाई। वो इसकी गैर होती हालत को देखकर बोली थी। वो अब नाज़की को जाते देख रही थी। सामने बाबा साईं के साथ अपनी मामा को आते देखकर पलके बार बार चबक रही थी। खुद ही इन्हें चाचा साईं कहकर बाप का हक छीन लिया था, और किस तरह इसके चाचा साईं कहने पर उन्होंने अपना गुस्सा जब्त किया था। ये एक बाप के लिए कोई मामूली बात नहीं थी, और किस तरह वो मामा के बेहोश होने पर तड़प उठे थे। इससे साबित हुआ था कि दोनों ही अना की कश्ती पर सवार थे। अगर वो आज साबित कदम ना रहती तो वो दोनों कभी भी एक साथ ना होते। अब मैं ये
कठिन सफ़र तय कर लूँगी, मुझे तमन्ना बेगम नहीं बनना। अशब हैदर की आवाज़ पर सोचों का तसलसल टूटा था। वो एकदम खड़ी हुई थी। अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। ताई जान और निदा फूफो नहीं आई, आप इन्हें नहीं लाए। वो इसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये इतना आसान है? अशब हैदर इसे देखे बगैर बोला था। वो इसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे थे? ये बात इसकी समझ से बाहर थी। आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। अशब हैदर इसकी बात का जवाब दिए बगैर स्टेज से नीचे उतर गया था। वो बेयकीनी के आलम में इसे जाते हुए देख रही थी। मुस्कान हाल से हनान हैदर के साथ जब लॉन्च में दाखिल हुई तो लॉन्च जंग का मैदान बना हुआ था। वहीं अशब हैदर गर्दन झुकाए मुजरिम की तरह खड़ा था। तमन्ना बेगम को हवेली में देखकर हैरान होने के साथ साथ उनके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर मुस्कान ने नजरें चुराई थी। हनान हैदर अपनी सुर्ख आंखों के साथ सबको घूर कर देख रहे थे। मेरा मुतालबा किसी से नहीं है, अपने बेटे से है। वो खुनख्वार नज़रों से मुस्कान को देखते मरीम बेगम अशब हैदर से मुखातिब हुई थी। हनान हैदर गुस्से को जब्त करते अपनी आंखें बंद कर चुके थे। अशब हैदर, आज तुम्हें अपनी माँ और बीवी दोनों में से एक को चुनना होगा। मरीम बेगम की बात पर सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी थी। वहीं तमन्ना बेगम के कदम लड़खड़ाए थे। हनान हैदर बेयकीनी के आलम में अपनी भांजी को देख रहे थे। वहीं इनकी नज़रें अपने बेटे पर पड़ी जो बेबसी का मुजस्मा बना खड़ा था। मुस्कान अब अशब हैदर के बेतासुर चेहरे को देख रही थी। सब अशब हैदर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वो यकटक अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ? अशब मरीम बेगम की पुकार पर अपनी अटकी हुई सांस बहाल की थी। वो आगे बढ़ते हुए मरीम बेगम को थाम गया था। मैं आपको चुनता हूँ, वो ये कहते हुए मरीम बेगम को अपने सीने से लगा गया था। सब बेयकीनी के आलम में अशब हैदर को देख रहे थे। पे ठीक है, तुम अपनी माँ को लेकर अपनी शक्ल गुम करो, बासिक हैदर अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले थे। वो चुपचाप कुछ बोले बिना मरीम बेगम को आप अपने साथ लगाए आगे बढ़ा ही था। रुक जाओ, वासिक हैदर की धाड़ पर इसके कदम रुके थे। इससे पहले वो कुछ बोलते मुस्कान तेजी से अशब हैदर के पीछे खड़ी हुई थी। मुस्कान को अशब हैदर के पीछे खड़े देखकर अभी तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं चला? मरीम बेगम इसकी कलाई को पकड़ते धक्का देते एकदम चीखी थी। मुझे अपनी औकात से नहीं, अपने शोहर की इज्जत से गर्ज है, वो मरीम बेगम के धक्के पर संभलते हुए बोली थी। जिस वक्त तमन्ना बेगम और निदा बेगम की गर्दनें झुकी थी और वही हनान हैदर इसे सराहती नज़रों से देख रहे थे। बहुत परवाह है तुम्हें अपने शोहर की इज्जत की। ठीक है, फिर मैं अभी और इसी वक्त अपने बेटे का दूसरा निकाह करती हूँ। मैं देखती हूँ तुम अपने शोहर का किस हद तक साथ देती हो। मरीम बेगम की बात पर अशब हैदर बुरी तरह लर्जा था। जिस फैसले का इख्तियार मेरे शोहर के हाथ में नहीं है, आप इनके 10 निकाह भी कर दें तो मुस्कान अशब हैदर साए की तरह अपने शोहर के साथ रहेगी। वो अपनी बात से मरीम बेगम के 14 तबक रोशन कर चुकी थी। सीधा ये कहो ना कि मेरे बेटे की दौलत पर नजर है। मरीम बेगम कहाँ हार मानने वालों में से थी। बस मरीम, बस एक लफ्ज़ और नहीं। इसकी बात पर हनान हैदर अपना ज़ब्त खो बैठे थे। तुमने अपने शोहर को खो दिया, इस मुकाम को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था। मुस्कान ने अपने शोहर को हासिल किया है। आज से बल्कि अभी से मैं हवेली के सारे इख्तियारात मुस्कान को सौंपता हूँ। सुबह वलीमा है, अब मुझे अपनी हवेली में कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो ये कहते हुए रूम की तरफ बढ़े थे। अशब, मुझे इस हवेली में नहीं रहना। अशब हैदर अपनी माँ के पागलपन से हैरान हुआ था। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुस्कान से इतनी नफरत की वजह बनी हुई है? अशब, तुम बोल क्यों नहीं रहे? नाज़की जो जिनकी तरह हाजिर हुई थी। मुस्कान को अशब के रूम में लेकर जाओ। सबसे पहले वो कुछ बोलता बासिक हैदर मरीम बेगम को कलाई से पकड़ते अपने रूम की तरफ बढ़े थे। वो बेबसी से अपनी माँ को देख रहा था और अपने बाबा साहब की गुस्से से भी अच्छी तरह वाकिफ था। जिस दिन का इसने पल पल इंतज़ार किया था, जिसको पाने के लिए वो रातों को रोता था, इसे कभी ख्याल ही नहीं आया था कि वो अपनी खुशियों की तकमील की भी दुआ मांगता। अब इसके अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो मुस्कान का सामना करता। वो ढह जाने वाले अंदाज में सोफे पर बैठा था। सोफे की पुर से टेके लगाए अपनी आंखें बंद कर चुका था। सुबह वलीमा है, दादा साईं के लफ्ज़ इसके समातों से टकराए थे। अब जो गिरा इसके दिमाग में लग गई थी वो थी मुस्कान से नफरत की वजह। और ये वजह जानने के लिए इसे क्या करना होगा वो ये सोच चुका था। कमरे में जाने का इरादा तक करके फार्म हाउस जाने की गर्ज से उठा था। अशब हैदर थके थके कदमों से अपने रूम में एंटर हुआ तो इसकी नज़र सामने बेड पर बैठी मुस्कान पर पड़ी, जो घुटनों में मुंह दिए दुल्हन के लिबास में बैठी थी। क्या सारी रात ये इसी तरह बैठी रही थी? अशब हैदर दरवाज़ा बंद करते तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर वो इसे देख रही थी। रो रो कर इसकी आंखें सूजी हुई थी। वो अब बेड से नीचे उतरती, भाग इसके सीने से लगी आवाज़ रो रही थी, मुझे माफ़ कर दे, मैं क्या करती? मामा को तड़पते देखा है, सोचे वो तन्हा कैसे रहती। मामा को तो पता भी नहीं है। मैं जानती हूँ आप हर्ट हुए हैं, खुद ही बताएं मैं क्या करती। अशब हैदर इसको इस तरह फूट कर रोने से वो परेशान हुआ था। वो इसको अपने सीने से अलग करते इसके चेहरे को गौर से देने लगा, जिसे पाने के लिए इसने दिन रात दुआएं मांगी थी। कल तक जिससे
मोहब्बत का दावा कर रहा था। सारी रात ज़मीर इस बात पर मलामत करता रहा था, अगर वो इस तरह इसके सीने से ना लगती तो वो कभी इससे नज़रें ना मिला पाता। अब वो इसकी बंद आंखों को देख रहा था जिनमें आंसू मोतियों की शक्ल में गिर रहे थे। कुछ भी तो नहीं उतरा था। वैसे ही वो दुल्हन बनी इसके सामने थी। काजल फैल जाने की वजह से इसकी आंखें स्याह हो रही थीं। जज्बों ने अंगड़ाई ली थी। दरवाजे पर दस्तक से वो जो इसके गाल से गाल टच किए खड़े बामुश्किल संभला था। मैं देखती हूँ वो इसके बाहों से आज़ाद होती। दरवाजे की सिमत बढ़ी थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने मुलाजमा जो घबराए हुए खड़ी अपना सांस बहाल कर रही थी। क्या हुआ? वो जी मरीम बीबी आपके कमरे में तो नहीं आई? वो हवेली में नहीं है। छोटे साईं को बड़े साईं बुला रहे हैं। इसकी बात सुनते ही मुस्कान के कदम लड़खड़ाए थे। अशब इसे चकराते सर को पकड़ते दरवाजे का सहारा लिया था। अशब हैदर इसकी आवाज़ पर से जल्दी से थाम गया था। क्या हुआ? वो इसके थरथराते कांपते वजूद को अपने साथ लगाते हुए बोला। तो ताई जान हवेली में नहीं है। वो बामुश्किल बोली थी। क्या? वो इससे वही छोड़ते बाहर की तरफ बढ़ा था। मुस्कान बामुश्किल अपने लड़खाते कदमों से बेड तक आई थी। बासी के हैदर पूरी हवेली का कोना कोना देख चुका था। मरियम बेगम कहीं भी नहीं थी। इसके तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि वो इस तरह हवेली छोड़कर चली जाएगी। मोबाइल तक घर छोड़ गई थी। कल थोड़ा तमाशा हुआ था। इन औरतों ने तो इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। बाबा साईं को क्या जवाब दूंगा? और सबसे बढ़कर दोनों दामाद वो क्या सोचेंगे? वो अब अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। दिमाग फटने वाला हो रहा था। बेटा सारी रात फार्म हाउस गुजार कर आया था। वो आज सबकी नज़रों में मुजरिम बन गए थे। 2 दिनों से मुसलसल जागने की वजह से थोड़ी देर के लिए नींद गालिब आ गई थी और इस 1 घंटे की नींद ने इसे बीवी से गाफिल कर दिया था। ये जानते हुए वो इसे अपने साथ ज़बरदस्ती लाए थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। वो अपने सर को सख्ती से जकड़े किसी हारे हुए जवारी की तरह ज़मीन पर बैठा था। दरवाज़ा खोलकर भी वो क्या करता? सबको क्या बताता? रात के अंधेरे में इसकी बीवी हवेली छोड़कर चली गई। आखिर वो गई कहाँ होगी? ये सवाल इसके दिमाग पर हथौड़े मार रहा था। कितनी जालिम औरत हो तुम! अपने बेटे की खुशियों का कत्ल करते तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया? एक बार भी इसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा? तुम्हारी खातिर तो इसने अपनी मोहब्बत को नहीं तुम्हें चुना था। फिर तुम बेटे की ही बन जाती। अपनी नफरत में तुम इतनी आगे निकल गई कि अपने बेटे की खुशियों को कोई और नहीं तुम खुद ही खा गई हो। खुद पसंद तो तुम थी ही, लेकिन खुद गर्जी में भी तुम लफ्ज़ इसके मुंह ही में थे कि सांस एकदम उखड़ने लगा। वो अपने सीने को मसल रहे थे। पानी वो उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम। हाथ जैसे ही खूबसूरत टाइलों पर रखते वो फिसल जाता। हाथों में इतनी जान नहीं थी कि वो इन पर अपना मुकम्मल वज़न डालकर उठ सकते। तकलीफ की शिद्दत से आंखें बंद हो रही थी। अशब हैदर दरवाजे को तोड़ते जब रूम में दाखिल होता, ज़मीन पर अपने बाबा साईं कौंधे मुंह पड़े देखकर जल्दी से इन्हें अपनी गोद में उठा गया था। एकदम चीखों पुकार शुरू हो गई थी। अशब हैदर बासी हैदर को गोद में उठाए भागते हुए लॉन्च गबूर कर रहा था। गाड़ी तक जाने का सफ़र से मिलो बराबर लग रहा था। वो अब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जल्दी से बैठा था। गार्ड भी अलर्ट हुए थे। जल्दी कर वो एक दम ड्राइवर पर चीखा था। अशब हैदर और वासी हैदर दोनों की गाड़ियाँ आगे पीछे हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई थी। या अल्लाह, बाबा साईं को कुछ ना हो। अगर ने कुछ हो गया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। मामा, अगर बाबा साईं को कुछ हो गया तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। आप मेरी शक्ल देखने को तरसेंगी। अगर इस अंधेरी दुनिया से वाकफियत की वजह आप बनी तो मैं आपसे सारी उजाले छीन लूँगा। भूल जाऊँगा कि मैं आपका बेटा हूँ। अब मेरा वादा है आपसे, मैं ढूंढ तो लूँगा आपको, लेकिन अब अपना कोई फ़ैसला नहीं बदलूँगा। अब वो वासिक हैदर की आंखें खोलकर देख रहा था। कभी अपने सीने पर सर रखते कानों से चेक कर रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसके सोचने समझने की कुव्वत सलब हो चुकी थी। अब वो फिर ड्राइवर पर चीखा था, साईं, शदीद तूफान की वजह से अंधेरा छा गया है। एकदम बादलों की गर्ज से इसने बाहर की तरफ देखा था। परेशानी में से तूफान का भी नहीं पता चला था। दर्द क्या होता है असल में आज इस पर आया हुआ था। अभी तो इनकी सांसें चल रही थी। चंद मिनटों ने इसको हिला कर रख दिया था। इससे नहीं याद था कि वो अपने बाबा साईं के कभी इतना करीब हुआ था। अपने बाबा साईं के माथे पर लब रखते इसने करब से आंखें बंद की थी। मनूस, तुम्हारी वजह से हवेली में सफ़े मातम बिछा है। इरम मुस्कान के मुंह पर पागलों की तरह थप्पड़ मार रही थी। हनान हैदर इस बात से गाफिल कि हवेली में क्या हुआ था। वासिक हैदर जैसे नींद की टैबलेट देकर सुला दिया था। तमाम लाजमी लॉन्च में जमा थे। ये क्या हो रहा है? मुस्कान का नीला चेहरा देखकर वो अपनी गड़तर आवाज़ में बोले थे, दादा साईं, इस मनूस लड़की की वजह से मामा हवेली छोड़कर चली गई। इनका भी अभी तक पता नहीं चला वो कहाँ गई हैं। और बाबा साईं हॉस्पिटल में है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे और आप कह रहे हैं क्या हुआ? निकल जाओ इस हवेली से। इरम ने मुस्कान को इतनी बेदर्दी से धक्का दिया, इसका सर दीवार में टकराया। अब वो होशावास से बेगाना ज़मीन पर पड़ी थी। हवेली में इतना कुछ हो गया, इन्हें खबर तक न थी। हनान हैदर अपने बेजान कदमों से मुस्कान की तरफ बढ़े थे। खून इसके सर से फुहारे की शक्ल में निकल रहा था। वो इतनी तेज़ी से बहता खून देखकर परेशान हुए थे। अब वो अपनी लहू उतरती आंखों से इरम को देख रहे थे जो बेहिस बनी खड़ी थी। असलम, उन्होंने अपने खास मुलाजिम को पुकारा था। इनके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं थी कि वो इसके बेजान वजूद को उठा सके। जी साईं, मेरा मुँह क्या देख रहे हो? अशब को कॉल करो।
हाथ जो इसके माथे पर रखा था, इनका सफ़ेद सूट मिनटों में रेड हो गया था। वो कोशिश करते बामुश्किल मुस्कान को गोद में उठा गए थे। साईं मैं मदद करूं, नहीं गवारा नहीं था कि मुलाजिम इसको छुए भी। अब वो तेज़ तेज़ चलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े थे। वासी के हैदर हनान हैदर की खून आलूद कपड़े देखकर घबरा गए थे। वही तमन्ना बेगम की अपनी बेटी को देखकर चीख बुलंद हुई थी। अशब हैदर अपने पथरीले तासरात लिए हनान हैदर की गोद में मुस्कान को देख रहा था। डॉक्टर इसे स्टेशन पर लेकर जा रहे थे। वो पत्थर बना सब देख रहा था। लब बोलने से इनकारी थे, कदम मकनातीसी की तरह ज़मीन से चिपक गए थे। तमन्ना बेगम पागलों की तरह रो रही थी। वासिक हैदर मुश्किल से संभाले हुए थे। नर्स तेज़ी से अशब हैदर की तरफ आ रही थी। जल्दी से ब्लड का अरेंज करे। अशब हैदर नर्स की बात सुनते ही अपने हवासों के दिन में वापस पलटा था। अशब हैदर की तो दुनिया ही स्याह हो गई थी, ऐसे जैसे कुछ नजर ही ना आ रहा हो। अशब हैदर को इस तरह देखकर अपना माजी याद आया था। ऐसे ही तो वो बेबस खड़े थे। ऐसे ही हुआ था मेरी बीवी के साथ। इन्हें मुस्कान में अपनी दादी वाली रूह नज़र आई थी। वो ऐसे ही खामोश बुत बनी अपनी नंद को देख रही थी, जिसने शादी के दूसरे दिन इसे अपने जुल्म से रोशनास करवाया था। साईं मैं तो आपके लिए चाय बनाने आई थी, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो सब के सामने अपनी बीवी को दिलासा भी नहीं दे सके थे। ऐसे ही इसकी बात सुने बगैर रोता बिलखता छोड़कर डेरे चले गए थे। वलीमा था, सारा दिन मेहमानों में गुजर गया। जब रात को वापस कमरे में आए तो खाली कमरा देखकर जब आपा से पूछने गया तो पता चला कि इसके घर वाले ले गए हैं। इसकी बीवी हवेली से चली गई, इसे कानो कान खबर तक ना हुई। जिन चीज़ों से वो खुद गुजरे थे, उन्होंने कोशिश की थी कि इन खारदार रस्तों से इसके बच्चे ना गुजरे, लेकिन ज़िंदगी इम्तिहान लेती। हर इंसान अपना दिखाता है, अच्छा हो या बुरा हो, बस इस वक्त खुद को मजबूर रखना पड़ता है। किताब बंद हो तो क्या पता चलता है किताब में क्या लिखा है, बाहर से तो हम नाम से ही वाकिफ़ होंगे। इसी तरह ही इंसान की मिसाल है। पहली दफ़ा अपनी पोतियों को इस तरह देखा था, जो सारे लिहाज भूले आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। अब इतनी जालिम हो सकती हैं, ये तो इनके वहमो गुमान में नहीं था। मैं तो हर गिज़ जालिम नहीं था, बस अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाए थे। इन असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की थी। और हर इंसान की ज़िंदगी के असूल होने चाहिए। इन 2 दिनों में तो इनकी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत से बनाई गई इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी थी। अशब हैदर का वलीमा कैंसिल करते हनान हैदर की आंखें नम हुई थी। मैं अब अपनी पोती के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मरियम, तुमने साबित कर दिया कि तुम इंतहाई खुदगर्ज़ हो। मैं कैसे भूल गया कि तुम्हारा ताल्लुक भी इस बेमरवत खुदगर्ज़ ख़ानदान से, जिन्होंने पलट कर मेरी बहन की खबर तक नहीं ली थी। दादा साईं, बाबा साईं को होश आ गया। अशब हैदर की आवाज़ पर उन्होंने अपनी नमज़दा आंखों से इसे देखा था, जो कल से ब्लैक ड्रेस में ही था, जो उसके गोरे रंग पर खूब जच रहा था। इसकी स्याह पुरकशिश आंखें बेतहाशा सुर्ख थी। वो यकटक अपने पोते को देख रहे थे, जिसकी खुशियों को नज़र खा गई थी। इसे अपने पोते की किस्मत भी अपनी किस्मत की तरह लगी थी। नहीं मेरे मौला, मेरे पोते को हर खुशी देना। मैं आज से ही अपनी नफली इबादत में 2 नफल इसकी खुशगवार ज़िंदगी की इजाफी पढ़ा करूँगा। दादा साईं वो दोबारा अशब हैदर की पुकार पर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए थे। इन्हें मुस्कान की फ़िक्र थी। वो चाहते हुए भी इससे मुस्कान का ना पूछ सके। और बस बाद में सर हिलाते हुए बासिक हैदर की रूम की तरफ बढ़े थे। हनान हैदर अपनी नम आंखों से बासिक हैदर को देख रहे थे, जो कुछ खोजती हुई नज़रों से यकरा दीवार को देख रहे थे। बासिक हैदर का इस तरह गाफिल होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अशब हैदर बासिक हैदर का नरमी से हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा था। अशब, तुम मुस्कान के पास जाओ, मैं बासिक के पास हूँ। वो अपने पोते की आंखों में खालीपन देखते हुए बोले थे। अशब इनकी बात का जवाब दिए नज़रें झुकाए बैठा था। वहीं बासिक हैदर ने कुछ बोलने के लिए लब खोले थे। बोलो बासिक, क्या कहना चाहते हो? वो हमेशा इनसे इजाज़त तलब करके बोलता था। बाबा साईं, याद है आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि बीवी से जितनी मोहब्बत करोगे वो इतनी तुम्हारी मशूक हो जाएगी। इसका मतलब है मेरी बीवी मशूक तो दूर की बात, मुझसे मोहब्बत ही ना कर सकी। मुझे इस औरत के जाने का गम नहीं है, इसके दगा देने का गम है। बासिक हैदर की बात पर अशब हैदर ने अपनी तरफ से आंखें बंद करते कुर्सी की पुर्श से टेक लगाई थी। बेटे और पोते दोनों की हालत इससे पोशीदा ना थी। बासिक, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हनान हैदर ने इसकी बात सुनते एक गहरा सांस लेते कहा था, मेरे बेटे का आज वलीमा है। आज मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे को तैयार करूंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हनान हैदर बासिक हैदर के वलीमे वाली बात से परेशान हुए थे। फिलहाल उन्होंने तबीयत के पेश नज़र इन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। अशब, वासिक कहाँ है? इसकी बंद आंखों को देखते हुए बोले थे। वो अपनी दोनों बीवियों को संभाल रहे हैं। वो अपने दांत पीसते हुए बोला था। हनान हैदर को इससे इस तरह के जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। ठीक है, मुझे मेरी पोती के पास छोड़ आओ। वो इसे घूरते हुए बात को गोल मोल करते खड़े हुए थे। अशब हैदर इनकी बात का मतलब समझते नर्स को कुछ हदायत देते इनके पीछे ही रूम से बाहर की तरफ बढ़ा था। हनान हैदर जब रूम में दाखिल हुए तो इनकी पहली नज़र तमन्ना पर पड़ी, जो मुस्कान का हाथ पकड़े हिचकियों से रो रही थी। बासिक हैदर इन्हें कहीं भी नज़र नहीं आया था। वही पीछे मुड़ते हुए अशब को देखा। वो भी बेबाक इंसान जो बातों की हद तक ही था, वो भी गायब हो चुका था। तमन्ना
हनान हैदर को देखते अदब से खड़ी हुई थी। हनान हैदर इसके सर पर हाथ रखते फिर मुस्कान के सर पर हाथ रखा था। मुस्कान ने अपने दादा साईं को देखते माथे पर बर डाले थे। इतनी तकलीफ तो इसे इरम आपा के मारने की नहीं हुई थी जितनी दादा साईं के खामोश रहने से हुई थी। और अशब अभी तक कमरे में नहीं आए थे। इसकी इस तरह लाताल्लुकी से वो बुरी तरह टूट चुकी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस बात पर मातम करे। कहीं ताया साईं की तबीयत तो ज़्यादा ख़राब नहीं, ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। बाबा साईं आप बैठ जाएं। मुस्कान अपनी मम्मा की आवाज़ पर ख्यालों को झटकते आंखें बंद कर चुकी थी। बाबा साईं आपकी मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है। तमन्ना बेगम अपने आंसू साफ करते बोली थी, तमन्ना ये तुम्हारी बेटी नहीं मेरी पोती भी है और ये मुझे इसलिए भी अजीज़ है कि इसकी सारी आदतें अपनी दादी जैसी हैं और बचपन से ही ये मेरी नज़रों में मोतबर रही है। कभी कभी किसी की अच्छाई को परखते हुए हम इसका नुकसान भूल जाते हैं। शायद मेरे साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार वजाहत दी थी। इसकी वजह इसकी पोती की लापरवाही थी जिसे समझने में इन्हें एक पल नहीं लगा था। अब वो ये कहते हुए रुके नहीं थे। अशब हैदर को रूम में आते देखकर तमन्ना बेगम रूम से बाहर की सिमत बढ़ी थी। वो कई बार दरवाजे इसका अक्स देख चुकी थी। शायद वो किसी की मौजूदगी में अंदर नहीं आना चाहता था। वो वापस पलट कर मुस्कान को एक नज़र देखते जो आंखें बंद किए लेटी थी दरवाजे को हल्के से बंद करते बासिक हैदर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अशब हैदर ने मुस्कान के सर पर बंदी पट्टी को देखा जो पिछले कई घंटों से इसे तकलीफ दे रही थी। बताओ किसने तुम पर हाथ उठाया है? वो इसके नीले गालों को देखते हुए बोला। मुस्कान इसके सवाल पर इसकी स्याह सहर अंगेज आंखों को देख रही थी जो कल से ही खून छलका रही थी। अशब हैदर इसकी मुसलसल खामोशी पर लब बींच कर रह गया था। इसका इस तरह चुप रहना इसे दोहरी अजीद में मुब्तला कर गया था। इसे चुनना बड़ा महंगा पड़ा था। अब वो इसकी कमर पर हाथ डाल के इसे बैठाते हुए अपने सीने से लगा गया था। छोड़े मुझे, आपके सीने से लगना पहले भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है। सीने से लगना नहीं, चुनना कहो मेरी ज़िंदगी। वो इसके दोनों नीले गालों पर नरमी से बारी बारी लब रख गया था। बस करें, सुबह से यहाँ पड़ी हूँ, एक बार भी आकर नहीं पूछा। अब भी ना आते। वो रंधी हुई आवाज़ में बोली, बाबा साईं को अटैक हुआ है, मैंने दादा साईं को नहीं बताया। इन चंद घंटों में पल पल मरा हूँ। अगर अब भी आप थोड़ी देर ना आते ना मैंने कोमे में चले जाना था। मैं हर चीज़ सह सकती हूँ पर आपकी बेरुखी नहीं। मुस्कान इसके सीने से लगी सिसक पड़ी थी। वो इसके गिर्द अपने बाजू का हल्का मजीद मजबूत कर गया था। जितना दिल करता है रोना है ये सीना तुम्हें मैसर रहेगा, लेकिन बाहर किसी के सामने मैं तुम्हें रोते हुए ना देखूं। दादा साईं ने वलीमा कैंसिल कर दिया है, वजह बाबा साईं की तबीयत बनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार दादा साईं की नम आंखें देखी हैं। हमें अब अपनी इन अधूरी खुशियों के साथ जीना है। मेरी वजह से आपकी हर खुशी अधूरी रही है। मैं ही आपकी हर खुशी मुकम्मल करूँगी। अपनी जान पर सब सह लूँगी लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूँगी। हर वो पत्थर आपके रास्ते से उठाऊँगी जिसकी वजह मैं बनी हूँ। आपने मेरी सूरत में अपने दामन में कांटे भर लिए, इन कांटों से मैं अपना दामन भर लूँगी। आपको कभी इनकी तकलीफ़ महसूस नहीं होने दूँगी। एक लम्हे के लिए मुझे कनीज़ भी बनना पड़ा बन जाऊँगी लेकिन आपको हमेशा बादशाह बनाकर रखूँगी। मैं आपकी एक अच्छी शरीकी हयात बनूंगी। जिस दिन आपकी आंखों में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत देख ली, इस दिन मैं आपकी कनीज़ बन जाऊंगी। अशब हैदर कब से इसके चेहरे की उतार चढ़ाव देख रहा था। अगर तुम्हारी सोचों की कहानी पाए तकमील तक पहुंच गई हो तो नर्स को देख लूं, वो कब से इंजेक्शन लिए खड़ी है। मुस्कान अब शर्मिंदा सी नर्स को देखते जल्दी से इसके सीने से सर उठाते अलग हुई थी। वही अशब हैदर ने खड़े होते नर्स को जगा दी थी। मरीम जब अपने कज़न के साथ इनके घर पहुंची तो उन्होंने मरीम बेगम को हाथों हाथ लिया था। वो सबको रश की निगाह से देख रही थी। ऐसा क्या हुआ था मरियम? चंदा तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया था? मुझे मम्मी ने बताया कि तुम हवेली से बगैर बताए आई हो। मुझे तो तुम्हारे ससुराल वालों का इतना पता नहीं है। खाने से फारिग होते मरियम बेगम के ताया मोहसिन साहब ने सवाल किया था। इसे तो ये भी नहीं पता था कि इसके ताया के बच्चे कितने हैं। ताया की शक्ल भी इसे थोड़ी थोड़ी याद थी। वो ताया जान में अशब की शादी अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थी, लेकिन मामू साईं ने बचपन से इसका निकाह मेरे देवर की बेटी से कर दिया और मेरे इसी देवर से निदा का निकाह कर दिया। इसके पास एक ही बेटी थी, इसके बाद औलाद नहीं हुई थी। इन्हें अपने पोतों को देखना था। फिर निदा की सौतन हवेली छोड़कर चली गई थी और अब मेरा देवर इसे वापस हवेली ले आया है। मेरी बहन जिसे पहले ही सुकून नहीं था और अब सौतन का साया, और वो भी मेरे देवर की पसंद। सोचें ताया जान, बेटा तो मेरे हाथ से गया ही था, लेकिन अब बहन को मैं जलील होते नहीं देख सकती। ताया जान, मैं इस हवेली में इस वक्त कदम नहीं रखूंगी जब तक वो अपनी पहली बीवी को तलाक ना दे दे। वो बुरी तरह रोते हुए बता रही थी। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, जिस तरह तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मोहसिन साहब इसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए बोले। बाहर की तरफ बड़े थे। वहाँ पर मौजूद सब नरम दिल रखने वाली औरतें रो रही थी, ये जाने बिना कि ये कितनी बेरहम औरत है। कभी कभी ज़रूरत से तेज़ बनना भी इंसान को महंगा पड़ जाता है। ऐसे ही मरीम बेगम के साथ होना था। वही मोमिन साहब इसकी बातें सुनते गहरी सोच में पड़े थे। अशब हैदर हॉस्पिटल से सीधा हवेली
आते गार्ड्स का गिरबान पकड़ते इसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर गया था। ऐसे गार्ड्स की आमद पर बहुत गुस्सा था। कहाँ थे तुम जब मामा हवेली से निकली थी? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो? अशरफ हैदर इसकी बात सुने बगैर अपना सारा गुस्सा इस बेचारे पर निकाल रहा था। नहीं साईं, मैंने वासिक साईं को बताया था कि बड़ी बेगम किसी मोमिन साहब के साथ गई हैं, तो उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूं। वो ऊंधे मुंह लेटा इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि इसकी बात पूरे मोहल्ले ने सुन ली हो। मोमिन साहब जिसका नाम ही वो पहली बार सुन रहा था। रात के अंधेरे में मामा अजनबी मर्द के साथ अकेली चली गई। इसके दिमाग की रगें फटने वाली हो गई। इसकी माँ कैसे ऐसे शख्स के साथ चली गई जिसका नाम ही वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा था। वो ये सोच सोच कर ही मरने वाला हो गया था। गेट से अपने रूम तक का सफ़र इसे मीलों बराबर लग रहा था। वो कुछ गलत नहीं सोचना चाह रहा था, ना ही वो कुछ गलत अपने दिल में भी नहीं लाना चाहता था। पहले तो उसके ज़हन में मुस्कान से इतनी ज़्यादा नफ़रत वाली बात सवार थी। इसका कोई सर मिला नहीं था। ऊपर से इसने इंकशाफ ने इसका दिमाग माफ़ कर दिया था। अगर ये खबर बाबा साईं तक पहुंची तो क़यामत से पहले क़यामत बर्पा हो जाएगी। क्या मुझे चचा जान से बात करनी चाहिए? वो अपने बालों को पकड़े पागलों की तरह सर को इधर उधर झटक रहा था। अगर चचा जान जानते थे तो उन्होंने ये बात क्यों छुपाई? या अल्लाह, इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद फरमा। ये कौन शख्स था जो इनकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने आ गया था? किसी से पूछ भी नहीं सकते थे लोग क्या कहेंगे। ऐसा क्या हो गया था, वो हुआ था जो वो घर छोड़ के चली गई? बेटे के वलीमे का ख्याल भी नहीं किया था। बाबा साईं की हवेली आने से पहले मुझे मामा को ढूंढना होगा। मुस्कान भी हॉस्पिटल थी। शुक्र है माथे पर चोट आई है, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अशरफ भाई इरम की आवाज़ सुनते इसका खून खोलने लगा था। जो हाल इसने मुस्कान का किया था वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। वो इसे देखे बगैर रूम से बाहर की तरफ बढ़ा था। मरीम जब अपने कज़न के साथ इनके घर पहुंची तो उन्होंने मरीम बेगम को हाथों हाथ लिया था। वो सबको रश्क की निगाह से देख रही थी। ऐसा क्या हुआ था मरीम चंदा, तुम इतनी इमरजेंसी में? अशरफ हैदर कब से बासिक हैदर का हाथ पकड़े बैठा था। अशरफ, एक बात पूछूं? जी बाबा साईं, अब तक तुमने अपनी लाइफ से क्या सीखा है? बासिक हैदर अपनी रंधी हुई आवाज़ में बोले। अशरफ हैदर इनके सवाल पर हैरान हुआ था। बाबा साईं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सबक सीखा है और एक याद किया है। जो सबक सीखा वो ये है कि सोबत अच्छे और बुरे की सोबत, अच्छाई और बुराई की मैं अक्सर सुनता था। एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इसलिए गुजारा हो रहा है। दोनों एक जैसे होते तो गुजारा ना होता। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। बुरा बंदा बुरे के पास बैठेगा और अच्छा बंदा अच्छे के पास। अगर अच्छा बंदा बुरे के पास बैठ गया तो वो बुरे बंदे को अच्छा कर लेगा, या वो बुरा बंदा अच्छे को अपने साथ बुरा कर लेगा। हर इंसान का अच्छे से गुजारा हो जाता है, बुरे इंसान का बुरे के साथ। और दूसरा सबक जो मैंने याद किया है वो ये है कि जो अपना होता है वो अपना ही रहता है। इससे दुनिया की कोई ताकत आपसे अलग नहीं कर सकती। मैंने अपने हल्का बाब में हमेशा इन लोगों की इज्जत की है जो मुझे बेलौस चाहते हैं। आप यूँ समझ लें कि मैं इनको कंधों पर बैठाया हुआ है। मैं हर इंसान को खुद से बेहतर समझता हूँ। मेरे पास कोई भी बैठे मैं इससे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। पता नहीं क्यों फिर भी लोग मुझे मगरूर समझते। वो आखिरी बात कहते हुए कहका लगा के जिस पर रूम में दाखिल होती मुस्कान ने इसे घूर कर देखा था। एक बहन ने तो धिक्का दिया है, दूसरी के हाथ में डंडा पकड़ा दूंगी ताकि वो भी अपना शौक पूरा कर ले। 1 घंटे से इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ था। अब वो नर्स से पूछकर ताया साईं के रूम में आई थी और वो यहाँ बैठे अपना फ़लसफ़ा झाड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ताया साईं, अब आपकी तबीयत कैसी है? बासिक हैदर इसके सर पर बंदी पट्टी देखकर सलाम का जवाब देना ही भूल गए थे। ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ? इससे पहले मुस्कान कुछ बोलती इरम ने सलामी दी है। इरम ने सलामी दी है। अशरफ हैदर एकदम चेहरे पर संजीदगी समेटते हुए बोला। मुस्कान इनके एकदम से बदलते अंदाज पर हड़बड़ाई थी। मुस्कान के जर्द पड़ते रंग को देखकर हैरान हुआ था। बाबा साईं चले। वो इनके जूते सीधे करते हुए अपने सहारे पर खड़ा कर गया था। मैं ठीक हूँ अशरफ, लेकिन फिर भी अशरफ इन्हें अपने साथ लगाए रूम से बाहर की तरफ बढ़ा था। वो और पीछे मुस्कान ने अपने कदम बढ़ाए थे। अशरफ हैदर डेरे में बैठा था। सब लोग बासिक हैदर की आदत के लिए आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बासिक हैदर भी आ गए थे। मुलाजिम शाम की चाय लेकर आया था। वो चाय का कप पकड़ते बासिक हैदर के मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था। बाबा साईं, आप थक गए होंगे, मैं आपको आपके रूम में छोड़ आता हूँ। मुझे अपने रूम में नहीं जाना, मैं यहीं डेरे में रहूँगा। वो ये कहते हुए अपना रुख पलट गए थे। अशरफ हैदर ने परेशानी से अपने बाबा साईं को देखा था। वो जब हॉस्पिटल से आए थे वहीं डेरे में ही थे। अशरफ हैदर को मुस्कान की भी फिक्र हो रही थी। वो इस वक्त से ही डेरे में ही था।
मैसेज करके ही मेडिसिन का पूछा था। बाबा साईं को भी अकेले नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ बीवी इसके इंतजार में बैठी होगी। पहले भी वो सारी रात इसके इंतजार में बैठी रही थी। दुल्हन के रूम में इसके सामने खड़ी थी और वो तो इसे ठीक से देख भी नहीं सका था। इसने इसके वलीमे के ड्रेस और ज्वेलरी पर लाखों रुपए लगाए थे। क्या हुआ, लोगों की नज़र में ये रस्म नहीं हुई? हम खुद ये रस्म करेंगे। ब्यूटिशियन को अगर फ़ोन करके हवेली बुलाया तो सबको पता चल जाएगा। मैं खुद ही इसे पार्लर लेकर जाऊँगा। अशब वासिक हैदर की आवाज़ पर चौंका था। जी चाचा साईं, तुम जाओ रेस्ट करो। 2 दिनों से मुसलसल जाग रहे हो। मैं भाई साहब के पास हूँ। इतनी देर में अमन चौधरी के मुलाजिम को अपने डेरे में आते देखकर हैरान हुए थे। हनान साईं, आपकी पंचायत अमन चौधरी के डेरे पर बैठी है। आपको मेरे साथ जाना होगा। हनान हैदर आज तक किसी के डेरे पर नहीं गया, ना ही जाएगा। जाकर अमन चौधरी को कह दो। वो अपनी गर्जार आवाज़ में बोले थे। वासिक हैदर के साथ अशब हैदर का चेहरा फक हुआ था। साईं, उन्होंने आपके डेरे पर आने से इनकार किया है। कौन लोग हैं जो हमारे डेरे पर आने से इनकार कर रहे हैं? वासिक हैदर की करख्त आवाज़ डेरे में गूंजी थी। मोहसिन साहब हैं। ये मोहसिन साहब कौन थे? उन्होंने ये नाम पहली बार सुना था। अब वो नासमझी के आलम में हनान हैदर की तरफ देख रहे थे। दादा साईं, अगर आप कहें तो मैं एक बात कहूँ। अशब हैदर दोनों हाथों में उंगलियां फंसाए गर्दन के पीछे ले जाते हुए अपनी गर्दन को हाथों पर रखे बोला था। कहो। वो अपने आईब्रो खिंचाते हुए बोले थे। वो हमारे डेरे पर नहीं आ रहे, हम इनके डेरे पर नहीं जा रहे। बात करने के लिए कोई तीसरी जगह मुंतखब कर लेते हैं। हम भी तो देखें ये मोहसिन साहब कौन है जिन्होंने हमारे डेरे पर आने से इनकार किया। ठीक है साईं, मैं चलता हूँ। मुलाजिम के जाने के बाद हनान हैदर अशब हैदर से गोया हुए थे। मोहसिन साहब तो तुम्हारी मामा के ताए जान है। वो एकदम उठ के बैठा था। अशब हैदर के साथ साथ बासिक हैदर और वासिक हैदर भी हनान हैदर को देख रहे थे। ये कैसा इंकशाफ था कि वो इनके रिश्तेदार थे और वो इनका नाम पहली बार सुन रहे थे। हैरत की बात थी कि इनकी बीवियों ने भी जिक्र नहीं किया था। बाबा साईं, इन्हें फिर हमारे पास आना चाहिए था। ये अमन के डेरे पर क्यों बैठे हैं? अपनी कुकड़ी चंगी होए ते किस्से दे खड्डे विच अंडे क्यों देवे? हनान हैदर एकदम गुस्से में बोले थे और ये कहावत इनके सर से गुजर गई थी। वो हनान हैदर की बात का मतलब नहीं समझ सके। दादा सही, मेरा उर्दू बड़ा कमज़ोर है, आप ज़रा वजाहत कर दे। अशब हैदर तिरछी आंखें करते हुए बोला था। अच्छा फिर सुनो, तुम्हारी मामा हवेली छोड़कर अपने ताए के पास चली गई और वो इस सिलसिले में आए होंगे। जिस पर हनान हैदर ने इसे घूर कर देखा। बाबा साईं, बात अगर ये है तो हम लोग किसी भी सूरत इनसे नहीं मिलेंगे। बासिक हैदर अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले थे। इतना गुस्सा इनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अशब आगे बढ़ते हुए अब इनके कामते वजूद को पकड़ते अपने साथ लगाया था। बाबा साईं, आप रेस्ट करें, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। वो कुछ बोलकर इनका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। असलम, जी छोटे साईं, बाबा साईं का बिस्तर लगाओ, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। असलम को कहते इनको पकड़ते हुए साथ वाले रूम की तरफ बढ़ा था। वासिक हैदर जैसे ही डेरे से अपने रूम की दरवाजे के करीब आए, निदा के आपा कहने पर कदम रुके थे। निदा ने जैसे ही वासिक हैदर को देखा तो वो पूरी आंखें खोले देख रही थी। वासिक हैदर ने इशारे से कहा, स्पीकर ऑन करो। निदा ने डरते हुए कांपते हाथों से स्पीकर ऑन किया। निदा, तुम बस मोमिन के साथ आ जाओ। वासिक जब तक तमन्ना को तलाक नहीं देगा हम दोनों बहनें ताया जान के घर ही रहेंगी। ताया जान ने कहा है कि जैसे तुम लोग कहोगी वैसे ही होगा, बस तो तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ये सुनते ही वासिक हैदर का जब्त जवाब दे गया। इसे मोबाइल निदा से पकड़े दीवार से दे मारा। सारी उम्र हमारे टुकड़े खाए, अब तुम्हें ताया याद आ गया है? वो अब गुस्से से इसका मुंह दबोच गया था। तुम्हें ये सब पता था? वो अब इसका मुंह छोड़े इसके बाल पकड़ गया था। निदा जो चुपचाप कामते उसे देख रही थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ? एकदम दड़ा था। वो रोते हुए अपने बाल छोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वासिक इसकी डटाई पर मजीद सख्ती से इसके बालों को पकड़ दे से अपने करीब कर गया था। वो तकलीफ की शिद्दत से इसके सीने पर सर रख गई थी। बालों को झटका देते अपने सीने से अलग किया था। निदा की चीख बुलंद हुई थी, नहीं रहूंगी आपके साथ। वो दोनों हाथों से वासिक हैदर को धिक्का देते हुए बोली। वासिक हैदर बेयकीनी के आलम में से देख रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वासिक हैदर को झटको? वैसे तुम इस दिन मर जाती तो अच्छा ही था। अगर तमन्ना की तलाक की बात है तो ये बात अपने ज़हन में बैठा लो। वो मैं इसे किसी सूरत नहीं दूंगा। और तुमने इस हवेली से एक कदम भी बाहर रखा तो जिंदा को पाँव से काटना शुरू करूँगा। तो एक कदम भी हवेली से बाहर रखा था तो मैं जिंदा पाँव से काटना शुरू करूँगा। आखिर में तुम्हारी गर्दन काटूंगा। इस बात को मेरी धमकी मत समझना। निदा थर कामते हुए बावाज़ रो रही थी। मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ये ना हो कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। बाबा वो अर्श की आवाज़ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते इसे गोद में उठाते बाहर की तरफ बढ़ा था। इसे अब इस पर सख्त नज़र रखनी थी। अपने भाई की तरह धोखा नहीं खाना था। वो अर्श को अपने कंधे के साथ लगाए डेरे की तरफ जा रहा था। वासिक हैदर जब डेरे में आया तो सब डेरे के सहन में चेयर्स पर बैठे थे। असलम मुक्के में पानी डाल रहा था। वो अर्श को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए खड़ा सब को
देख रहा था। अशब हैदर वासिक हैदर को देखकर अदब से खड़ा हो गया था। सब खैरियत है चाचा साईं? वो वासिक हैदर को परेशान देकर बोला था। कुछ नहीं, वो गर्दन झटका देते कुर्सी पर बैठा था। मोमिन साहब काफ़ी देर से गेट में अमन चौधरी के मुलाजिम के साथ खड़ा इनको एक दूसरे के साथ आराम से पेश आते देखकर हैरान हुआ था। इतनी देर में हनान हैदर को देखकर सब खड़े हुए थे। हनान हैदर ने हाथ के इशारे से सबको बैठने का कहा था और वो चारपाई जिस पर दोनों साइडों पर गोल तकिए रखे हुए थे इस पर बैठ गए थे। वही अशब हैदर ने मुलाजिम से हुक्का लेकर इनके सामने रखा था और ख़ुद अदब से इनके पास खड़ा हुआ। जिसके जैसे ही जिसकी नज़र गेट की तरफ उठी, गेट पे अजनबी शख्स को देखकर वो चौंका था। अब जब दोनों की नज़रें एक दूसरे के साथ मिली तो मोमिन साहब अमन चौधरी के मुलाजिम के साथ आगे बढ़े थे। वही अशब हैदर को आने वाले को समझने में देर नहीं लगी थी। हनान हैदर भी आने वाले को देखकर खड़े हुए थे। असलम ने कुर्सी रखते हुए इन्हें बैठने का कहा था। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, ज़मीनी अकाओं को देखने आया हूँ। जो किसी के पास जाना है अपनी तौहीन समझते हैं। वो अपनी भारी आवाज़ें बोलते हुए हनान हैदर की आंखों में आंखें डाले खड़ा था, जिस पर हनान हैदर ने अपने लब सख्ती से भींचे थे। वहीं वासिक हैदर और अशब हैदर गुस्से में से देख रहे थे। वो इनकी मौजूदगी कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन आने वाले का अंदाज इन्हें एक आंख नहीं बाया था। क्या चाहते हो? हनान हैदर अपनी रौबदार आवाज़ में बोले थे। मेरा नाम मोमिन है और मैं इंसाफ चाहता हूँ। मोमिन सुनते ही अशब हैदर ने अपने हाथों की मुठिया सख्ती से बींची थी। पहले मोहसिन और अब ये मोमिन। अशब हैदर की आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी। आप बैठ जाएं, बैठ कर बात करते हैं। वासिक हैदर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला था। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि जवान बेटे के होते हुए एक माँ को इंसाफ ना मिले। एक बेटा अपने सारे रिश्तों को ठुकरा कर अपनी माँ को चुनता है। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? अब आप जो कहेंगे एक बेटा होने की हैसियत से मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अशब हैदर कुर्सी की पुष्ट को पकड़े बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए बोला। वो नहीं चाहता था कि गैर मर्दों में इनके घर की औरतों का जिक्र हो। वो बहस को तूल नहीं देना चाहता था। ठीक है, फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मोमिन साहब अपनी बात पर जोर देते हुए बोले। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो दादा साईं को देखते हुए बोला, जिन्होंने इशारे से इस बात में सर हिलाया था। वो अब मोमिन साहब की हमराही में गेट की तरफ बढ़ा था। हनान हैदर अपने घर की औरतों का जिक्र डेरे में सब मर्दों के बीच सुनकर पागल होने को थे। जिन लड़कियों को बेटियों की तरह पाला था वही इसकी रसवाई का सबब बनी थी। एक घर से भागने लगी थी और दूसरी वैसे ही इज्जत खाक में मिलाकर चली गई थी। वो जब से डेरे से आए थे कमरे में चक्कर लगा रहे थे। अशब हैदर तो अभी बच्चा है, अगर मामला इसकी समझ से बाहर हुआ तो वो क्या करेगा? खैर, फैसला करेगा तो करना आएगा। मैं भी देखता हूँ पढ़ा लिखा पोता मेरे सामने ही ज़बान चला सकता है या किसी और के सामने भी। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है? देखता हूँ मोहब्बत की जंग में तुम किसे फतह करते हो। अशब हैदर बड़ी अच्छी किस्मत पाई है। बीवियां तो सब को ही मुकद्दर ठहरती हैं, बीवियां तो सबकी ही मुकद्दर ठहरती हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इज्जत ही नहीं दी बल्कि तुम्हें बादशाह बना दिया है। सच किसी ने कहा है कि पानी जितना भी गर्म हो आग बुझाने के लिए काफ़ी होता है। जिस लड़की को वो कल तक बहुत नडर और मगरूर समझते थे, इसने अपने शोहर को किस तरह मुश्किल से निकाला था। और वही वो औरतें जिन पर अंधा एतबार किया था, इनकी शर्तें पता नहीं कौन सा मोड़ लाएंगी। या इलाही इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद फरमा। सामने वो क्लॉक पर नज़र दौड़ाई तो 1 बजे का टाइम था। वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठे थे। अशब हैदर जब मोमिन साहब के हमरा जब इनके घर पहुंचा तो रात काफ़ी हो गई थी। वो सारी रात सो नहीं सका था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब इससे बड़ी मोहब्बत से पेश आते, लेकिन इसने नाश्ता भी दिली से किया था। वही इसने अपनी मामा को देखा जिनके चेहरे पर ज़रा भी मलाल नहीं था। मोहसिन साहब ने हाथ के इशारे से सब को जाने को कहा था। इनके इशारे पर सब एक एक करके उठकर चले गए थे। अब लॉन्च में मोहसिन साहब, मोमिन साहब, अशब हैदर और मरीम बेगम थी। ताए जान, मैंने आपसे कहा भी था कि जब तक वासिक तमन्ना को तलाक नहीं दे देता मैं हवेली में कदम नहीं रखूंगी। मामा, आप जानती हैं कि आज तक जो भी फैसले हुए हैं वो दादा साईं करते हैं। आप हवेली में होती तो और बात थी। आप इस तरह बगैर बताए हवेली छोड़कर आ गई। और बाबा साईं को हार्ट अटैक हुआ है, वो कल ही डिस्चार्ज होकर हवेली आए हैं। मेरी वजह से थोड़ी अटैक हुआ है, अपने करतूतों की वजह से हुआ था। और तुम अगर इस वक्त मुस्कान को तलाक दे देते तो ये मनहूस साए हमारे सरों पर ना मंडला रहे होते। अगर मैं मुस्कान को तलाक दे दूँ तो आप मेरे साथ चलने की तैयार हैं? वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बोला था। लेकिन इसकी माँ वो एकदम चीखी थी, जब बेटी को तलाक होगी तो माँ को खुद ब खुद हो जाएगी तमन्ना। चची किसी सूरत भी हवेली नहीं रहेगी। ये कहते हुए अशब हैदर ने बेबसी से अपनी माँ को देखा था। मरियम, हम तुम्हें किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। तुम कोई इस तरह की शर्त रखो। मैं वासिक हैदर से मिल चुका हूँ, वो किसी सूरत भी अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देगा। अलबत्ता तुम्हारी ये ज़िद तुम दोनों बहनों का और तुम्हारे बेटे का घर ले डूबेगी। इतना सख्त फैसला ना करो मामू जान, इन्हें समझाना फजूल है। पहले कौन सा उन्होंने मेरी खुशियों की परवाह की है? अगर परवाह होती तो मेरा वलीमा छोड़कर यूँ रात के अंधेरे में बगैर बताए ना आती। मोहसिन साहब और मोमिन साहब दोनों ही इसकी बात पर चुके थे। वो बेयकीनी के आलम एक दूसरे को देख रहे थे। मोहसिन साहब अपनी भांजी की मगरूर तबीयत से वाकिफ़ थे। वो ख़ानदान में किसी को घास नहीं डालती थी। तहजीब व अखलाक दोनों से
आ रही थी वो कैसे भूल गए कि बेटियां भी तो इनकी हैं, लेकिन अब वो हद तक मामले की तह तक पहुंच गए थे। हैरत तो इन्हें इस बात पे हुई थी कि शोहर की तबीयत का सुनकर भी इसके चेहरे पर दुख की रमक ना थी, लेकिन वो मान करके इनके दर पर आई थी। इन्हें हर हाल में इसका मान रखना था, जहाँ इन्हें बेटा भी इससे मुंतफिर लग रहा था। मुझे अब इजाज़त दें और सॉरी, हमारी वजह से आप परेशान हुए, आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। मुसलसल खामोशी के बाद अशरफ हैदर बोला था, वहीं वो दोनों सोचों की गर्दाब से बाहर निकले थे। अशरफ, एक सूरत में तुम मरीम को ले जा सकते हो, वहाँ इसकी तजलील नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तजलील इंसान अपनी खुद करवाता है मामू जान, वरना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। वो अब चुपती नज़रों से अपनी मामा को देख रहा था, जिन्होंने इसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। ठीक है, फिर अब वो बारी बारी दोनों से गले मिलते अपनी मामा को साथ चलने का कहा था। मैं ज़रा सब घर वालों को मिला हूँ, वो ये कहते हुए लॉन्च से अपनी ताई जान के रूम की तरफ बढ़ी थी। वही अशरफ हैदर खड़ा इनका इंतजार करने लगा। हवेली जाकर अब क्या तूफान आएगा, जोर जोर के रोज़ के झगड़े से एक दिन ही फैसला हो जाना चाहिए, वो खड़े खड़े सो चुका था। बेटा, कुछ फैसले हमें जितने सख्त और उलझे हुए नज़र आ रहे होते हैं, अगर हम इसे हिकमत अमली से हल करें तो वो बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। जब हम अपने फैसलों को में अना को ले आते हैं तो ये रिश्तों को ले डूबती है। मुझे लगता है जितने तुम समझदार हो तो मामले को जल्द हल कर लोगे। मोहसिन साहब इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे। अशरफ हैदर ने इनकी बात पर इस बात में सराह लाया था। मोबाइल पर मुसलसल बेल पर इसने कोट की जेब से मोबाइल निकाला था। मुस्कान का नंबर देखकर वह माजर करते हुए लॉन्च से बाहर की तरफ बढ़ा था। रात के 11 बजे से अब दिन के 11 बज गए थे। अशरफ हैदर अभी तक वापस नहीं लौटा था। घर के किसी फर्द ने नाश्ता नहीं किया था। हनान हैदर मसरत से लॉन्च में चक्कर लगा रहे थे। वासिक हैदर अपनी खून उतरती आंखों से निदा बेगम को देख रहे थे, जो कैसे इनके साथ खेल खेल रही थी। अगर वो एन वक्त पर ना था तो ये भी हवेली छोड़कर जा चुकी होती। क्या कुछ नहीं किया था इन दोनों बहनों के लिए, और इनसे मेरी बेटी की खुशी हजम नहीं हो रही थी। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ। कहते हैं कि आंखों देखे मक्खी को निगलता है, लेकिन मैं निगल ली थी। रोज़ रोज़ अपनी बेटी को जलील होते नहीं देख सकता। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मुझे इरम वाली हरकत पर ही एक्शन ले लेना चाहिए था। वासिक हैदर परेशानी से अपना माथा मस रहे थे। अचानक इसकी नज़र अशरफ हैदर के साथ आती मरीम भाभी पर पड़ी। अशरफ हैदर का सुर्ख चेहरा, खून उतरती आंखें किसी अनहोनी की घंटी बजा रही थी। क्यों लेकर आए हो तुम इसे? वासिक हैदर की गर्जदार आवाज़ पर वो एकदम अपने हवासों में पलटा था। बाबा साईं, माँ है मेरी, किसी के दर पर कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बुलाओ मुस्कान को तलाक देकर फारिग करो। मरीम बेगम एकदम चीखी थी। अशरफ हैदर, तुमने मेरी बेटी को तलाक दी तो खुदा की कसम इस पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। वासिक हैदर अपनी कमीज की जेब से पिस्टल निकालते हुए अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले थे। वासिक हैदर की बेटी इतनी बेमौल नहीं है कि जिसका जो दिल करेगा वो करेगा। पहले तो मुझे मेरी बेटी के खून का हिसाब दो जो तुम्हारी बहन ने बहाया है, वरना इसी तरह तुम्हारी बहन का सर दीवार में मारकर हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। क्या कह रही थी आप? निदा को फ़ोन करके या तो होगा या मैं याद करवा दूँ। वो एकदम मरीम बेगम के मुकाबिल आया था। चाचा साईं, मामा मेरे साथ इस शर्त पर आई हैं कि मुझे मुस्कान को तलाक देना होगी। वह बामुश्किल बोला था, तुमने एक बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है और मैं एक बाप होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा, और मैं अपने फ़ैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। वासिक हैदर इसी तरह वासिक हैदर को देख रहा था, जो अशरफ हैदर पर पिस्टल ताने खड़ा था। वासिक, पिस्टल नीचे करो। हनान हैदर अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले थे। बाबा साईं, मैं कसम खा चुका हूँ। वासिक हैदर गुस्से से चलाया था, लेकिन अभी मुस्कान को इसने तलाक दी नहीं है। जवाबन हनान हैदर भी गुस्से में बोले थे, मरीम, तुम बेटे की ज़िंदगी चाहती हो कि मुस्कान की तलाक? हनान हैदर मरीम बेगम से मुखातिब हुए थे, जो बुत बने खड़ी होंठों पर कफन लगाए सारा तमाशा देख रही थी। इसे इस तरह खामोश खड़े देखकर वासिक हैदर एक ही जस्त में इसके बाजू को पकड़ते हुए बोले थे, क्या चाहती हो? निदा को तलाक? तो वासिक हैदर इसे किसी सूरत भी नहीं देगा। रही मुस्कान की तलाक हुई तो वासिक इसके सीने में गोली उतारेगा और तुम्हें तलाक देकर सारी उम्र तुम्हारे ताया के दहलीज पर बैठा देगा, जहां जाने का तुम्हें बहुत शौक़ है। और तुम्हें फैसलों का अख्तियार किसने दिया है? वो एकदम धाड़ा था। इनकी धमकी पर अशरफ हैदर के कदम लड़खड़ाए थे। नहीं बाबा साईं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अशरफ हैदर अपनी रंधी हुई आवाज़ से बोला था, आज के बाद इस घर में मैंने तलाक का नाम किसी की ज़बान से सुना या किसी औरत ने बगैर बताए हवेली की चार दीवारी का अबूर की, इसकी हैसियत हवेली में एक मुलाजमा की तरह होगी। अशर, तुम अपने रूम में चलो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हनान हैदर इसे कहते हुए रूम की तरफ बढ़ गए थे। इस सारे मामले में से मुस्कान कहीं भी नज़र नहीं आई थी। वासिक हैदर मरीम बेगम को पकड़ते हुए अपने रूम की तरफ बढ़े थे। सबको एक एक करते जाता देखकर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। अशरफ हैदर जब थका हारा अपने रूम में एंटर हुआ, दरवाज़ा लॉक करके वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटी मुस्कान की तरफ बढ़ा। रोते हुए इसका नाजुक वजूद हचकोले खा रहा था। अब वो इसके कंधों से पकड़कर सीधा करते हुए उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। अशरफ हैदर के इस तरह देखने पर मुस्कान की हिचकियों में इजाफा हुआ था। अशरफ हैदर ने तड़प कर इसे अपने सीने से लगाया था। इसका मतलब है कि वो बाहर जो कुछ भी हुआ सुन चुकी थी। अगर बाबा साईं धमकी ना देते तो फिर
तो फिर भी जब चुप वो अपने सीने से अलग करते इसके लबों पर उंगली रख गया था। पता है इस लफ्ज़ को मुंह से निकालने पर दादा साईं ने कितनी सख्त सज़ा रखी है। वो इसके माथे पर लब रखते हुए बोला था, मुस्कान पता है कुछ फ़ैसले हिकमत से किए जाते हैं, जज्बात से नहीं। एक फ़ैसला आपने अपनी हिकमत से किया था और एक फ़ैसला आज मैं अपनी हिकमत से किया है। वक्ती परेशानी आई है लेकिन रिश्ते टूटने से बच गए हैं। मुस्कान अगर तुम वहाँ होती तो शायद मामला इतनी आसानी से हल ना होता। वो तो इस वजह से नहीं गई थी कि जज्बात में कहीं निदा पुप्पो के राज से पर्दा ना उड़ जाए, दादा साईं को दी गई कसम ना टूट जाए। वो निदा पुप्पो क्या किस्मत पाई है। इसको इतनी गहरी सोच में देखकर अशब हैदर चौंका था। ऐसी कौन सी सोच थी जिसने तुम्हें मुझसे गाफिल कर दिया। वो इसके नाक को पकड़ते हुए इसे अपने बिल्कुल करीब कर गया था। इसकी इतनी नज़दीकी पर वो अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा गई थी। इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें इस हुलिये में सराहूँगा। दुनिया की नज़र में हमारी खुशियाँ अधूरी रही हैं लेकिन मैं इस खुशियों को मुकम्मल करूँगा। मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँ। तुम इतनी देर में वलीमे का ड्रेस हर चीज़ रेडी करके रखो। शाम को हम पार्लर के लिए निकलेंगे। और सुनो, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझी। वो अपने बाजू पर इसका सर रखते हुए आंखें बंद कर चुका था। अपनी पूरी आंखें खोले इन्हें देख रही थी। इनकी इतनी नज़दीकी पर इसकी परेशानी पसीने से तर हो गई थी। अब वो खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी। जिसम हल्का हल्का लर्ज रहा था। लगता है तुम मुझे सोने नहीं दोगी। वो अपना गाल इसके गाल के साथ टच करते उसकी सांसें खुश कर गया था। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो शायद मैं अपने वादे पर कायम ना रह सकूं। ये सुनते मुस्कान उछलकर बेड से नीचे उतरते ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। इसको क्या हुआ। अशब हैदर अब ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को घूर कर देख रहा था। इसे देखते ही इसकी सारी थकन उतर गई थी और वो मोहतरमा भाग भी गई। ऐसा ना हो वो इस खौफ से ड्रेसिंग रूम में ही बैठी रहे। वो जल्दी से उठते हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को हल्का सा नॉक किया था। मुस्कान आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते और मेरा गिफ्ट तैयार रखे, मैं आ रही हूँ। खुद तो मुझे 4 दिनों से इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ था और खुद से 10 मिनट वेट नहीं हो रहा। अब इसे बोलते हुए पहले वाली मुस्कान लगी थी। अब क्या चाहती हो। वो दांत पीसते हुए बोला था, जो मैं चाहती हूँ वो आपके बस में नहीं है। क्या मतलब। वो इसकी बात पर तिल मिलाकर रह गया था। मुस्कान चुपचाप बाहर आ जाओ वरना अगर मैं अपने तरीके से अभी लफ्ज़ इसके मुंह में ही थे कि ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोल के वो जैसे ही बाहर है। अशब हैदर पलक झपकना भूल गया था। वो दोनों बनी इसके सामने गोल गोल घूम रही थी। अशब हैदर इसके इतनी जल्दी तैयार होने पर हैरान हुआ था। इसके तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। वो इसका हाथ पकड़ते इस पर लब रख गया था। अब वो दीवानगी के आलम में इसे देख रहा था। नज़रों को सराब करने के बाद वो इसके एक ही झटके में गोद में उठा गया था। बासी के हैदर कब से मरियम बेगम को रोते देख रहे थे। अब तुम रो रो कर क्या साबित करना चाहती हो। वो गुस्से में से पागलों की तरह झंझोड़ रहे थे। रोना तो मुस्कान का बनता है जिस राज को तुम्हारा शोहर अपने अंदर दफन ना कर सका। तुमने मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी बहन की औकात बता दूं। सोचो अगर इस बात का वासी को पता चल जाता तो क्या होता। अगर तुम मुस्कान की जगह होती तो सोचो क्या होता। इतना कुछ सहने के बाद भी वो खामोश है। और तुमने क्या तरबियत की है अपनी बेटियों की। और इतना ड्रामा करके क्या मिला तुम्हें। मेरा इकलौता बेटा इतनी जायदाद का मालिक ना दूल्हा बन सका और ना ही इसका वलीमा हो सका। बहन से तुम्हें प्यार है, इस पर तुम सौतन का साया बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर इस पर नज़र रखनी थी जो हमारी इज्जत खाक में मिलाकर जा रही थी। और बेटा इसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो 4 दिन से जलील हो रहा है, इसकी तुम्हें फिक्र नहीं है। और एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम निदा के मामला से एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, तुम निदा के मामला से दूर हो। इसके अलावा हवेली के किसी भी मामले में तुम आज़ाद। तुम्हारा मुझे ज़रा सा भी पता चला तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। साईं आपने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया कि अपनी औलाद पर मेरा कोई हक नहीं है। एक बेटा था, इसकी ज़िंदगी ही तुमने जहन्नुम बना दी। बासी के हैदर गुस्से में मरी बेगम का मुंह दबोच गए थे। इनका गुस्सा किसी तौर पर भी काम नहीं हो रहा था। औलाद पर हक रखने वाली माएँ तुम जैसी होती है। तुम खुद गर्ज बीवी ही नहीं माँ भी हो। बस कर दे साईं। माना कि मैंने सब अपनी बहन की मोहब्बत के लिए किया है पर मेरे लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मरीम बेगम रोते हुए बोली थी, बताओ क्या करूं। बेटा रेस्ट करने के लिए रूम में गया है। तुमने जाकर दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। वो क्या सोचता होगा तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी हो। तुम्हें अपने बेटे की खुशी दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं तुमसे अपने बेटे की खुशी बर्दाश्त हो रही। और अब तुम मुझे इसके कमरे के आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बस से बदतर बना दूंगा। भूल जाओ इस बासी के हैदर को जो तुम्हारी मुझसे निकली बात पूरी करता था। साईं खुदा के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दे। वो रोते हुए बासी के हैदर के सीने पर सर रख गई थी। ये सब तुमने खुद अपने लिए मुंतखब किया है। अब मुझे तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। बासी के हैदर बेदर्दी से धिक्का देते रूम से बाहर की सिमत बढ़े थे। मरीम बेगम बामुश्किल गिरते गिरते बची थी। आज इसने शोहर को भी खो दिया था। वो बहन जिसके लिए
थी वो सब कर रही थी। इसने पलटकर एक बार भी नहीं पूछा था। सर में शदीद दर्द उठा था। वो दोनों हाथों से सर को जकड़ते बामुश्किल बेड तक आई थी। वासी के हैदर अपने रूम में बैठा हमेशा की तरह सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। इस वक्त से वो कमरे में बंद था। हल्की सी दस्तक पर वो चौंका था। तमन्ना बेगम रूम में चाय का कप पकड़े एंटर हुई थी। इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट देखकर वो सीधा होकर बैठा था। ये लें चाय। वो चाय का कप वासी के हैदर को पकड़ाते हुए पास ही खड़ी हो गई थी। इसकी क्या जरूरत थी, अब तो मैंने इन चीज़ों के बगैर रहना सीख लिया है। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले थे। इनकी बात पर तमन्ना बेगम ने ठंडी सांस ली थी। इस वक्त मैं नहीं थी, बेख्तियार इसके मुंह से निकला था। वासी के हैदर ने इसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया था। मुझे दुख है तमन्ना, मैंने इस दिन तुम पर हाथ उठाया। ये दुख मुझे हमेशा रहेगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझ पर हाथ उठाया, दुख इस बात का है कि मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिए जहाँ आना मुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं था। आपको मेरे दुख का क्या अंदाज़ा होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। जिस तरह तुम्हें मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं, इसी तरह मुझे तुम्हारे दुख का अंदाज़ा नहीं। मैं इसमें शक नहीं। तुम्हारे जाने के बाद जिस तरह निदा ने मुझे संभाला, जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब वो मेरे 2 बेटों की माँ है और तुम मेरी बेटी की माँ हो। मैं तो जैसे तैसे जी लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों को आप लोगों की ज़रूरत है। साईं, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी जान भी आप पर कुर्बान। तमन्ना बेगम ने तड़प कर वासी के हैदर का हाथ पकड़ा था। साईं, आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचें। मैंने और मेरी बेटी ने 8 साल आपके बगैर गुजारे हैं। मैं इन सालों का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। वासी के हैदर इस अपने साथ लगाते हुए इसकी गाल पर लब रखे थे। तमन्ना बेगम ने शर्म से अपनी आंखें बंद की थी। मुस्कान अशरफ हैदर को देख रही थी, जो ब्लैक पैंट कोट पहने आस्ता आस्ता चलते इसके करीब आ रहा था। पूरा कमरा सफ़ेद और ब्लैक फूलों से सजा हुआ था। जगह जगह कैंडल्स जल रही थी। एक टेबल पर केक पड़ा हुआ था। अशरफ हैदर ने करीब आते इसके आगे अपना हाथ किया था। मुस्कान ने अपना हाथ इनके हाथ पर रखा था। तुम्हें तो बुखार है, मुझे बताया क्यों नहीं? अशरफ परेशानी से बोला था। क्या बताती, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो पार्लर में भी बामुश्किल बैठी रही थी, लेकिन इसे हर हाल में इनकी खुशी अजीज थी। बाकियों की तरह इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो अपनी मैक्सी को पकड़ते इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली थी। मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। अशरफ हैदर इसके माथे को छूते हुए बोला था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा था। अशरफ हैदर को अपने लिए इतना परेशान होते देखकर मुस्कान ने खुदा का शुक्र अदा किया था। पता है, जब नाज़की ने मुझे बताया कि वो मनहूस साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार होगी, तो मैं कई रातें सो नहीं सकी थी। मुझे लगा मामा की तरह मुझे भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया, इतना मजबूत कि आप कोई भी फैसला करें वो मेरी शख्सियत पसंदाज ना हो। मुझे अपनी मामा की तरह सिसक कर ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। बेशक वो वक़्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल वक़्त ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था। इसका मतलब है कि तुम नाज़की के साथ राब्ते में थी। अशरफ हैदर के मुँह से बेसख्ता निकला था। जी, मैं नाज़की के साथ राब्ते में थी, जो मुझे आपकी पल पल की खबर देती थी। ये कहते हुए वो खिलखिला कर हंसी थी। या अल्लाह, ये ऐसे ही मुस्कुराती रहे और हमारे रिश्ते की हिफाजत करना। हमने एक दूसरे को पाने के लिए बहुत कुछ सहा है। अशरफ, कहाँ खो गए आप? मुस्कान आप मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। तुम्हारे अंदर खो गया हूँ, झांक के देखो। अशरफ हैदर का कहका बुलंद हुआ था। तवील मुसाफत के बाद दोनों के कहके गूंजे थे। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था मुस्कान और इसकी राइटर है रहीला बानो। कैसा लगा नावल? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।